श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं शाग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे मूर्ति पूजा या विग्रह सेवा। मूर्ति पूजा या विग्रह सेवा। कोई तो थे ना एक समाज सुधारक जिसका नाम राजा राम मोहन राय, सुने आप लोगों ने? उनका क्या कंट्रीब्यूशन था? मूर्ति पूजा वही बंद करवाए थे ना, कुछ है ना, मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। तो सनातन धर्म में मूर्ति पूजा एक पहले तो नहीं था पुराने युग में, आजकल के युग में एक विवादास्पद चीज बन चुका है कि मूर्ति पूजा में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे शास्त्रों से, इसलिए हमने ये प्रोजेक्टर लगाया था कि शास्त्र के में जो लिखा हुआ है डायरेक्टली वो आप पढ़ सकें, आप खुद समझ सकें। अगर उसमें नहीं चलना है तो ये इसमें दिखा देंगे। तो लास्ट टाइम देखिए हम जो टॉपिक ले रहे थे, हम लोग ले रहे थे कृष्ण भगवान का रासलीला और लोग उसको कैसे देखते हैं ना। उसमें बस एक पॉइंट बोलना छूट गया था कि भगवान ने जब रासलीला किया था तो उस टाइम में उनकी उम्र कितनी थी? लगभग 8 साल, और गोपियों की उम्र 6 साल। तो अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि भगवान के रासलीला में भगवान का जो विचार है वो शुद्ध नहीं रहा होगा, तो हम ये समझ सकते हैं कि इस उम्र में, देखिए आजकल जैसे आप देखेंगे आज से 10-20 साल पहले 7-8 साल में तो बच्चे को होश ही नहीं आता है ना। जैसे मैं खुद देखता हूँ कि हमने 5 साल के बाद हमने कुछ क ख ग स्टार्ट किया था पढ़ना। आजकल 3 साल के लोग पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। तो आज से 5000 साल पहले तो और भी ज्यादा उम्र रहा होगा जब बच्चे को एक्चुअली होश आता होगा दुनियादारी का। तो 8 साल की उम्र में और 6 साल की उम्र में गोपियां, तो इस उम्र में उनके मन में कोई गलत भावना हो इसके संभावनाएं नहीं के बराबर है। एक बार एक व्यक्ति अपने पुत्र के साथ, छोटा बेटा था उसका, 5-6 साल का रहा होगा, ऐसे रोड पर जा रहा था, अपनी गाड़ी से निकला तो दोनों अपनी कार से जा रहे थे और जैसे ही जा रहे थे ना सामने से गाड़ी आ रही थी। तो इसके बेटे ने बोला पापा उसको देखो, तो पापा का नजर उसकी तरफ गया। पापा सामने वाली गाड़ी में देखे और जब तक 3-4 सेकंड में गाड़ी को क्रॉस कर जाता है ना, तो देखे तब तक गाड़ी क्रॉस कर गया। तो वो क्या देखे, जो व्यक्ति सामने गाड़ी चला रहा था वो कोई वस्त्र नहीं पहना था। तो इसके पापा बच्चे को समझाने लगे कि अब क्या कर सकते हैं बेटा, देखो अब इस दुनिया में सबके पास अपने अपने स्वतंत्रता है, कोई कुछ करना चाहता है उसमें नहीं रोक लगा सकता है, उसकी स्वतंत्रता है अपनी, वो जो कर रहा है करने, तो क्या दिक्कत है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसका बच्चा बोलता है लेकिन ऐसा करने से तो उसकी जान भी जा सकती है।
पापा बोले नहीं, जान क्यों जाएगी भाई उसमें, जैसे किसी ने वश नहीं पड़ने से जान का क्या खतरा है, इसमें जान का कोई खतरा नहीं है। बोले ये इसकी स्वतंत्रता है भाई, उसको करने दो जो कर रहा है, लेकिन हमें वैसा नहीं करना है। तो इसका बेटा बार बार जिद कर रहा है, लेकिन पापा उसको कोई तो समझाएगा। तो पापा बोले अभी जिसको समझाना होगा समझाएगा। इसने बोला लेकिन किसी ने किसी को समझाना तो चाहिए, उसने सीट बेल्ट नहीं पहना है, अगर एक्सीडेंट हो जाएगा तो ये बेटा क्या देख रहा था, सीट बेल्ट, क्योंकि इसके मन में गलत भावना नहीं है। तो ये उम्र का बड़ा फर्क पड़ता है। भगवान कृष्ण 8 साल की उम्र में थे और 11 साल की उम्र में लगभग भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़ करके मथुरा चले गए थे। एक और बात आती है कि भगवान कृष्ण ने 16,108 शादियां क्यों की। देखिए भगवान कृष्ण 16,108 शादियां किए और भगवान कृष्ण हर पत्नी के अनुसार अपना एक रूप धारण करते थे। जैसे अभी दिन में ऑफिस का काम खत्म हो गया 4 बजे, तो 4 बजे तक भगवान कृष्ण दरबार में बैठते होंगे, राज दरबार में, द्वारका में। उसके बाद राज दरबार में जब काम खत्म होगा तो उसके बाद वो अपने घर जाते होंगे, अपने बाल बच्चों के साथ खेलते कूदते होंगे, परिवार के साथ समय व्यतीत करते होंगे। तो जब वो राज दरबार से निकलते थे, तो जब वो अब 16,108 रानियों के लिए 16,108 भवन अलग अलग बने हुए थे और भगवान 16,108 अलग अलग रूप में अलग अलग इंसान बन करके रानियों के पास जाते थे, अपने परिवार के पास जाते थे। तो किसी भी फैमिली में ऐसा नहीं लगता था कि आज पापा नहीं आए या दूसरे घर में चले गए, ऐसा कुछ। और भगवान की खासियत ये थी कि भगवान तो एक ही हैं, लेकिन वो जो 16,108 रूप लिए थे, 16,108 रानियों या उस परिवार को खुशी देने के लिए, वो सारे 16,108 रूप एक जैसे नहीं थे। उनमें भी थोड़ा थोड़ा अंतर था। क्या अंतर था? तो जो परिवार मतलब जो रानी अपने पति को जैसा चाहती थी, उनके बच्चे अपने पिताजी को जैसा चाहते थे, भगवान उस परिवार में उस रानी के पास उसी रूप में उसी व्यवहार के साथ जाते थे। जैसे सत्यभामा के पास जाने वाले जो कृष्ण थे, उनके व्यवहार में और रुक्मिणी के पास जाने वाले कृष्ण के व्यवहार में अंतर होता था। तो भगवान कर सकते हैं क्योंकि भगवान की क्षमताएं असीमित हैं। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, या हम लोग भगवान के ऐसा करने पर प्रश्न नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि भगवान को हम अपने जगह रख के नहीं दे सकते हैं कि, या अपने को भगवान की जगह पर रख करके नहीं देख सकते भाई हम भी तो ऐसा कर सकते हैं, या हम भी, हमारे समाज में भी तो एक सिस्टम बना हुआ है, एक पत्नी व्रत या एक पति व्रत है ना। भगवान ऐसा क्यों नहीं करते? भगवान के लिए ये सिस्टम, क्योंकि उनके क्षमताएं असीमित है। भगवान असीमित अवतार ले सकते हैं, हर अवतार में वो लक्ष्मी जी असीमित अवतार ले सकते हैं। एक और बात है कि ऐसा नहीं कि 16,108 रानियों के पास जो कृष्ण जाते थे वो वास्तव में एक ही व्यक्ति थे। इनफैक्ट 16,000 रानियां भी, 108 रानियां भी एक ही व्यक्ति की अलग अलग विस्तार है। इनको लक्ष्मी देवी का विस्तार बोल सकते हैं, या आप सीता माँ का विस्तार बोल सकते हैं, या राधा रानी का विस्तार बोल सकते हैं। ये सभी एक ही व्यक्ति के विस्तार है। तो राधा रानी इतने फॉर्म में विस्तार करती है, कृष्ण इतने फॉर्म में विस्तार करती है, वो आपस में लीलाएं करते थे। हमको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए आज का टॉपिक हम लोग का मूर्ति पूजा या विग्रह सेवा। चलिए भागवतम का पहला श्लोक है, हम लोग अगर पढ़ते हैं फिर इसका मतलब समझेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब मैं पहला श्लोक पढ़ूंगा उसका थोड़ा सा क्या बोलते क्लिष्ट है इसके उच्चारण, तो आप लोग रिपीट सर ना कर पाए। जन्मादि यस्य यतोऽन्वयात् इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। आप लोग चाहे तो रिपीट कर सकते हैं। जन्माद्य यस्य यतोऽन्वयात् इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः
तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र तुषर्गो मृषा धाम्ना श्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। ये भागवत का पहला श्लोक है। भागवत मतलब जैसे 18 पुराण होते हैं ना, तो 18 पुराण के सबसे अंत में जो पुराण व्यासदेव ने लिखा वो कहलाता है भागवत पुराण। तो पहला श्लोक है, इसमें बोला गया है, हे मेरे भगवान कृष्ण, व्यासदेव बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, श्री कृष्ण वासुदेव के पुत्र, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको आदर पूर्वक नमस्कार करता हूं। मैं भगवान कृष्ण का ध्यान करता हूं क्योंकि वे परम सत्य हैं और प्रकट ब्रह्मांडों की रचना, पालन तथा विनाश के सभी कारणों के आदि कारण। प्रकट ब्रह्मांड मतलब जो ब्रह्मांड हम लोग देखते हैं प्रकट रूप से, जो है उसकी रचना यानी उसका सृजन करना, उसका पालन करना और समय समय पर इसका विनाश भी होता रहता है, इसका विनाश करना, ये सभी कारणों के आदि कारण भगवान कृष्ण है। वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी अभिव्यक्तियों के प्रति सचेत हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यानी जो हमें दिखाई दे रहा है और जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, वो जितनी भी चीजें इस दुनिया में है वो सबके प्रति सचेत है, यानी कि वो सबके प्रति अभिज्ञ, यानी सबको सब कुछ जानता है। जैसे हम अपने बारे में कुछ जानते हैं, जैसे हमारा भोजन कैसे पचता है हम लोग जानते हैं क्या? थोड़ा बहुत हो सकता है साइंस पढ़ने वाला विद्यार्थी जान जाए, है कि नहीं? लेकिन वो ये डिसाइड नहीं कर सकता कि आज जो खाया वो पच ही जाए। डिसाइड कर सकता है क्या? वरना आदमी कुछ भी खा के पचा देगा। तो हमको अपने शरीर का भी थोड़ा बहुत मालूम है, दूसरे के शरीर का तो पता नहीं कितना मालूम है, लेकिन भगवान को अपने बारे में और सभी के बारे में सब कुछ पता है। अभिज्ञ, स्वराट, वह स्वतंत्र है। हम भी स्वतंत्र हैं, थोड़ा स्वतंत्र है। जैसे हम क्या स्वतंत्र हैं कि सुबह चाहे तो जग भी सकते हैं, नहीं भी जग सकते हैं, रात में सवेरे सो सकते हैं, देर से सो सकते हैं, खाना 4 चपाती की 5 चपाती खा सकते हैं, थोड़ा बहुत स्वतंत्र है ना। कभी 2 टाइम की जगह पे एक ही टाइम खा करके रह सकते हैं, लेकिन हम 4 चपाती की जगह पर 40 चपाती नहीं खा सकते, या 5 दिन बिना खाए नहीं रह सकते। तो हम स्वतंत्र नहीं है, भगवान स्वतंत्र है। वो कुछ भी कर सकते हैं, वो पूरा समुद्र का पानी सुखा सकते हैं और बिना पानी के भी वो रह सकते हैं। एक बूंद जल से भी वो संतुष्ट हो सकते हैं। जब वृंदावन में पहली बार भगवान गोवर्धन का पूजा हो रहा था, तो गोवर्धन ने सब कुछ खा लिया। वृंदावन के लोग जितना भोग बना करके लाए थे उसने सब कुछ खा लिया, और गोवर्धन बोल रहे थे आनी ओर। गोवर्धन भी भगवान कृष्ण का ही एक स्वरूप है। तो गोवर्धन बोल रहे थे आनी ओर, वो जगह जहां पर भगवान बोल रहे थे आनी ओर, उस जगह का नाम है आज आनी ओर। तो भगवान बोलते और लाओ और लाओ और लाओ। लोगों को समझ में नहीं आता कि हमने वृंदावन का सारा अनाज खाली हो गया, अब कहां से लाए? तो भगवान कृष्ण ने बताया कि आप तुलसी का जो पत्र है उसको भगवान को दो, भगवान संतुष्ट हो जाए। तो जो भगवान पूरे वृंदावन का अनाज खा गए, अब वो भगवान एक तुलसी पत्र से संतुष्ट हो गए, फिर उनका पेट भर गया। तो भगवान का जो लीला है ये विचिंत्य, वह स्वतंत्र है क्योंकि उससे परे कोई अन्य कारण नहीं है, यानी उसके ऊपर और कोई नहीं है। उन्होंने ही सबसे पहले आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया था। तो देखिए क्यों लोगों के मन में ऐसा विचार आता है कि हमें मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, है ना? मूर्ति पूजा सही है या गलत है? तो आप देखेंगे धार्मिक रास्ते पर ना मुख्यतः 2 विचारधारा के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो जिन्हें लगता है कि भगवान का कोई रूप नहीं, उनको ब्रह्मवादी बोलते हैं या मायावादी बोलते हैं। उनको लगता है भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान बस एक अनंत शक्ति है, अनंत ऊर्जा का स्रोत है, बस प्रकाश। ऐसा सूर्य का जैसे प्रकाश आ रहा है ना, वैसे ही भगवान भी कोई प्रकाशमयी चीज है
पर भगवान का ऐसा कोई 2 हाथ वाला या 4 हाथ वाला या 2 आंख वाला ऐसा कोई रूप भगवान का नहीं है। तो क्वेश्चन उठता है कि जिसके पास खुद का कोई रूप नहीं है, क्या वो ऐसे रूप वाले इतने सारे सुंदर सुंदर लोगों को, इतने सारे सुंदर सुंदर जीव जंतु पेड़ पौधे बना सकते हैं? जिनके पास खुद कुछ नहीं है वो दूसरे को दे सकता है? जब भगवान के पास खुद का रूप नहीं है तो इतने सुंदर सुंदर रूपवान लोगों को कैसे धरती पर लाएंगे? तो जो व्यक्ति ऐसा बोलते हैं, या तो वो शास्त्रों से नहीं बोल रहे होते, अपने मन से बोल रहे होते हैं, या फिर शास्त्रों से गलत मतलब निकालते हैं। गलत मतलब क्यों निकालते हैं, इस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अगर कोई व्यक्ति शास्त्र पढ़ेगा तो भागवत के पहला श्लोक में ही कहा गया है क्या कि भगवान श्री कृष्ण का मैं ध्यान करता हूं क्योंकि वे परम सत्य हैं, प्रकट ब्रह्मांडों की रचना, पालन तथा विनाश सभी कारणों के आदि कारण। इस ब्रह्मांड में जितने कुछ हैं इन सब का रचना भगवान ने किया है। इतने सुंदर सुंदर पक्षी हैं इस ब्रह्मांड में, पेड़ पौधे हैं, इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं की, भगवान ने सबको रूप दिया है। तो रूप देने वाला व्यक्ति क्या अरूपवान हो सकता है? वह सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी अभिव्यक्तियों के प्रति सचेत है, यानी जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं सबके बारे में सब कुछ जानते हैं। so, यानी उनको कैसे बनाया गया ये भी तो वो जानते होंगे ना, ये कैसे फंक्शन करते हैं ये भी तो वो जानते होंगे। अब देखिए ईशोपनिषद 108 उपनिषद है ना, उसमें एक श्लोक है, हम लोग इससे 7 से पढ़ रहे हैं ताकि धर्म में हमारी जो भी समझ है ना वो हमेशा शास्त्रों के आधार पर डेवलप होना चाहिए। अगर हम शास्त्रों के आधार पर अपनी समझ को डेवलप नहीं करेंगे तो कोई भी व्यक्ति धोती कुर्ता तिलक पहन के हमको बेवकूफ बना सकता है। वो दिखेगा धार्मिक व्यक्ति जैसा पर उसके अंदर धर्म नहीं होगा, वो अपना कुछ प्रोपेगेंडा, अपना कुछ विचार को समाज में फैलाना होगा। ईशोपनिषद 108 उपनिषद है, उसमें एक उपनिषद ईशोपनिषद है। ईशोपनिषद का पहला ही श्लोक यह है, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव शिष्यते। देखिए भगवान पूर्ण है, मतलब अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि भगवान असीमित ऊर्जा है, ये भी गलत बात नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि भगवान हमारे जैसे रूपवान एक व्यक्ति हैं, ये भी गलत बात। भगवान दोनों है। गलत क्या है, इन दोनों में से किसी एक को नकार देना कि भगवान केवल ऊर्जा है, उनके पास रूप नहीं है, ये गलत। देखिए इस श्लोक में पूर्णम पूर्णम पूर्णात् पूर्णम कितनी बार आ गया? 4 बार हो गया। पूर्णस्य पूर्णम 6 बार हो गया। आदाय पूर्णम 7 बार हो गया। 7 बार पूर्ण पूर्ण बोला गया। मतलब शास्त्रों में अगर कोई बात बोला जाता है ना और उसको बार बार बोला जाता है एम्फेसिस करके, मतलब वो है बड़ा इंपॉर्टेंट। जैसे हम लोग छोटे बच्चे होते थे तो पापा को कुछ बोलते थे कि पापा ये ले आइएगा, तो पापा सुन भी लेते थे और जवाब नहीं देते थे कई बार। तो बार बार लगता था कि पता नहीं पापा सुने कि नहीं सुने। फिर मम्मी को जाके बोलते थे कि पापा को बोलो ये ले आने के लिए। तो एम्फेसिस करते थे, बार बार क्यों बोलते थे? ताकि फाइनली उसको याद रह जाए, भूल ना जाए वो। तो वैसे ही व्यासदेव बार बार बोल रहे हैं, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एव शिष्यते। मतलब भगवान पूर्ण है, पूर्ण है, पूर्ण है। मतलब ऐसा नहीं केवल उनके पास ऊर्जा है, केवल वो ऊर्जा, वो सब कुछ है। अगर कुछ पूर्ण है तो उसके पास सब कुछ होना चाहिए ना। कोई व्यक्ति परिपूर्ण भी है और उसके पास अपना रूप नहीं है, क्या ऐसा हो सकता है? तो हमारे शास्त्र में वास्तव में कहीं भी नहीं लिखा गया है भगवान का व्यक्तित्व परिपूर्ण है, क्योंकि वह पूरी तरीके से परिपूर्ण है। इसका हिंदी ट्रांसलेशन बता रहे हैं आपको। उनसे निकलने वाले सभी चीजें, जैसे कि यह अभूतपूर्व दुनिया पूरी तरीके से पूर्ण रूप से सुसज्जित है। जो कुछ भी पूर्ण रूप से उत्पन्न होता है वह अपने आप में पूर्ण होता है।
क्योंकि वह पूर्ण संपूर्ण से उत्पन्न हुआ है। मतलब किससे उत्पन्न हुआ है? भगवान से, संपूर्ण से। भले ही उनसे इतनी सारी पूर्ण इकाइयां निकलती हो, फिर भी वह पूर्ण संतुलन बना रहता है। ये इसमें क्या बोला गया है? जैसे हम सब भी भगवान के अंश हैं, हम सब भगवान से आए हैं। तो कोई व्यक्ति ऐसा बोल सकता है कि भगवान हम सबको जन्म देते देते खुद खत्म हो गए। कोई व्यक्ति है बहुत अमीर है, पैसा बांटते बांटते खुद भिखारी बन सकता है ना। पर यहां पर यह बात क्लियर किया गया कि भगवान पूर्ण है, उनसे ऐसे अनंत जीव निकले रूप लेकर के, पर इसका मतलब नहीं कि भगवान का सारा रूप खत्म हो गया। पूर्ण रूप में भगवान अनंत जीवों के सृष्टि करने के बाद भी वो पूर्ण है, उनकी शक्ति अचिंत है। वास्तव में हम भगवान की शक्तियों को समझ नहीं सकते। ऐसा गणित लगाएंगे कि 1 करोड़ रुपए से 1-1 रुपया निकाल लिया गया 1 करोड़ बार, कितना बचा? 0 बचा। लेकिन भगवान के केस में ऐसा कैलकुलेशन काम नहीं करता है। भगवान से 1-1 करोड़ 1-1 रुपया 1-1 करोड़ बार निकाल लीजिए, फिर भी 1 करोड़ रुपया बचा रहेगा। असीमित है वो। जैसे सूर्य से रोशनी निकल रही है, क्या खत्म हो जा रहा है सूर्य का रोशनी? जबकि सूर्य भौतिक जगत का चीज है, तब भी सोचिए इतनी ऊर्जा उसके पास है। ऐसा वैज्ञानिकों ने कैलकुलेशन किया है कि सूर्य से जितनी ऊर्जा हमारे धरती पर आती है, और सूर्य से जितनी ऊर्जा 1 सेकेंड में निकलती है, 1 सेकेंड में तो बहुत ऊर्जा निकलती होगी ना। सूर्य वाले ब्रह्मांड में तो कई सारे ग्रह हैं, उनकी ऊर्जा पूरे हर ग्रह पर जाती होगी। हमारी धरती पर भी कुछ ऊर्जा आता है। हमारी धरती पर जितनी ऊर्जा आती है, क्या हम लोग सभी ऊर्जा का यूज कर लेते हैं? नहीं यूज कर पाते। सूर्य से 1 सेकेंड में जितनी ऊर्जा निकलती है, कहा गया कि मानव समाज पुरानी सभ्यता से लेकर के आने वाले जब तक मानव समाज रहेगा तब तक भी यूज करता रहे तो सूर्य की ऊर्जा खत्म, या 1 सेकेंड में जितनी ऊर्जा निकलती है उतना खत्म नहीं होगा। इतनी ऊर्जा निकलती है। सूर्य के रश्मि में पृथ्वी एक, समझिए सूर्य को अगर आप मान लीजिए एक बड़ा सा आम, तो पृथ्वी एक तीसी के तिल का दाना होता है ना, उससे भी छोटा है। और उतने बड़े आम से इतनी ऊर्जा निकल रही है, उतनी ऊर्जा में कुछ पार्ट धरती पर और उसका हम लोग कुछ पार्ट यूज कर पा रहे हैं। ये प्रकट ब्रह्मांड भौतिक जगत में इतना बड़ा है, सोचिए इतना पूर्ण है अपने आप में, इतनी ऊर्जा उसके पास है, तो भगवान के पास कितना होगा? क्या वो खत्म हो सकता है कभी? तो भगवान अगर पूर्ण है तो हाँ, सब कुछ उनके पास होना चाहिए। ऋग्वेद में भी ऐसा कहा गया है, ओम तद विष्णु परम पदम सदा पश्यन्ति सूरय। भगवान विष्णु परमेश्वर है, परम ईश्वर है। परम का मतलब सबसे बड़े, ईश्वर का मतलब नियंत्रण करने वाले। ये कैसे जाएगा? है ना? ये ऋग्वेद का कौन सा श्लोक है? 16 भाग 22वां चैप्टर 20वां श्लोक है ये ऋग्वेद। क्या बोला गया है? भगवान विष्णु परमेश्वर हैं, परम मतलब सबसे बड़े, और ईश्वर मतलब नियंत्रण करने वाले। और साधु हमेशा उनके पद्म चरण का शरण लेने के लिए सदा व्याकुल रहते। उसके लिए सूर्य, सूर्य मतलब सूर, सूर का मतलब होता है साधु। सूर मतलब जो भगवान के सुर में सुर मिलाते हैं। असुर मतलब जो भगवान के सुर में सुर नहीं मिलाते, सुर असुर। तो अगर किसी व्यक्ति के पास एक रूप नहीं है तो साधु लोग, सुर का मतलब साधु भी होता है, इनफैक्ट देवता भी होता है। देवता को बोलते हैं सुर और राक्षस को बोलते हैं, तो सुर असुर संग्राम मतलब देवता राक्षस। तो अगर भगवान के पास ऐसा शरीर नहीं है, रूप नहीं है, तो फिर भगवान के चरण का उल्लेख किसी शास्त्र में कैसे हो सकता है? यहां बोला गया ना पद्म चरण, तो किसी अप्रकट रूप का चरण हो सकता है क्या? किसी ऊर्जा का चरण हो सकता है क्या? सूर्य के प्रकाश का चरण हो सकता है क्या? अदर रेफरेंस शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे जगह कहे गए हैं। जैसे देखिए
ये पढ़िए, ब्रह्म संहिता। इस जगत के पहले जीव कौन है? ब्रह्मा जी। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। क्या बोलते हैं? ईश्वर परम कृष्ण। ईश्वर मतलब कंट्रोल करने वाले, नियंत्रण करने वाले। परम मतलब सबसे बड़े कौन है? कृष्ण। सच्चिदानंद विग्रह। विग्रह का मतलब होता है उनका प्राकट्य रूप। जो उनका प्राकट्य रूप होता है वह सच्चिदानंद होता है। ये मांस से बना हुआ, हड्डी से बना हुआ नहीं होता है। सत, चित और आनंद। सत का मतलब होता है वो सत्य होता है, वो अलग चीज है। सत का मतलब होता है जो कभी खत्म नहीं होने वाला, इटर्नल, शाश्वत। चित मतलब अभिज्ञ, मतलब उनके पास पूरा चेतना है, सब कुछ का ज्ञान। तो भगवान का जो रूप है वो सत। सत मतलब कभी खत्म होने वाला नहीं, वो शाश्वत है। चित मतलब पूरा ज्ञान से भरा हुआ। और आनंद, आनंद मतलब आनंद से भरा हुआ, सच्चिद आनंद। अनादिर आदिर गोविंद। जो भगवान गोविंद है, गोविंदा वही फिल्म वाला गोविंदा नहीं। गोविंद का मतलब होता है गो। गो का मतलब होता है सेंसेस। गो के दो मतलब होते हैं, एक तो गाय और दूसरा मतलब होता है हमारे इंद्रियां, सेंसेस। तो जो गाय और इंद्रियों को आनंद प्रदान करे, यानी कि हमारे इंद्रियों को वास्तविक आनंद किससे मिल सकता है? भगवान गोविंद से मिल सकता है। इसीलिए जो इस्कॉन का रेस्टोरेंट होता है उसका नाम होता है गोविंदा। उसमें जाएंगे तो आपको आनंद मिलेगा। तो गोविंद सर्व कारण कारणम, वो सभी कारणों के कारण हैं। ये श्लोक है 8th वर्ष। ये और एक इसका श्लोक मैं लिखना भूल गया। ये भी नहीं, ये उपनिषद नहीं। सभी जगह उनके हाथ और पैर हैं, उनकी आंखें हैं, सिर और चेहरे हैं, उनके कान हर जगह हैं। इस प्रकार परमात्मा मौजूद है सभी चीजों को व्याप्त करते हुए। तो अगर भगवान का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है तो हमारे शास्त्रों में उनके हाथ, पैर, आंख, कान का वर्णन कैसे हो सकता है? ये इस उपनिषद का 8वां श्लोक। पहला श्लोक पढ़े थे क्या था? ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। ये 8वां श्लोक है। सपर्यागच्छ चरितम अकाय अवर्णम सनावीरम शुद्धम अपापवित्तम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू यथा तथ्योर्थ व्यधात व्यदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। ऐसे व्यक्ति को वास्तव में सबसे महान भगवान के व्यक्तित्व को जानना चाहिए, जो अशरीरी, सर्वज्ञ, निंदा से परे, रगों से रहित, शुद्ध और निर्मल, आत्मनिर्भर दार्शनिक हैं, जो अनादिकाल से सभी इच्छा की पूरी कर रहा है, सभी इच्छा पूरी कर रहा है। यहां पर एक श्लोक है, देखिए, जो लोग ऐसा बोलते हैं भगवान का रूप नहीं है, वो किधर से लेकर के आते हैं ये बात? ये है, ये 8वां श्लोक है इस उपनिषद का। इसमें क्या कहा गया है? ऐसे व्यक्ति को वास्तव में सबसे महान भगवान के व्यक्तित्व को जानना चाहिए, जो अशरीरी, मतलब जिनके पास शरीर नहीं है, सर्वज्ञ, जो हर जगह सब कुछ जानते हैं, निंदा से पर, रगों से रहित। रग का मतलब क्या होता है? नस होता है, रग रग में नस। तो ये 8वां श्लोक है। देखिए, पहला श्लोक बोल रहा है भगवान पूर्ण है और 8वां श्लोक बोल रहा है भगवान अशरीरी है। तो ऐसा पढ़ करके लोग कंक्लूजन में लेते हैं कि भगवान के पास अपना शरीर नहीं है। उनको अगला श्लोक भी पढ़ना चाहिए, 14वां वर्ष। क्या बोल रहे हैं? संभूति च विनाश च यस्तद वेदोभ्यस विनाशेन मृत्यु तीर्थवा संभूत्य अमृतम अश्नुते। व्यक्ति को भगवान के व्यक्तित्व, उनके दिव्य नाम रूप गुण और लीलाओं के साथ साथ अस्थायी देवताओं, पुरुषों, जानवरों के
अस्थायी भौतिक सृष्टि को पूरी तरीके से जानना चाहिए। जब कोई इंसान इन्हें जान लेता है तो वह मृत्यु और उसके साथ क्षण भंगुर ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति को पार कर जाता है और भगवान के शाश्वत साम्राज्य में वह आनंद और ज्ञान के अपने शाश्वत जीवन का आनंद लेता है। व्यक्ति को भगवान के व्यक्तित्व, अब देखिए 8वां श्लोक में बोल रहा है भगवान अशरीरी, मतलब उनका कोई व्यक्तित्व, वह बस ऊर्जा है, प्रकाश है। और 14वें श्लोक में क्या बोल रहा है कि भगवान के व्यक्तित्व, उनके दिव्य नाम। जब प्रकाश को आप कोई नाम दे सकते हैं, यहां बोल रहा है भगवान के दिव्य नाम, उनके रूप, उनके गुण और उनकी लीला। तो प्रकाश कौन सा लीला कर सकता है? कोई लीला कर सकता है? तो क्या ये कंट्रोवर्शियल नहीं है? ये वास्तव में विवादास्पद नहीं है। वास्तव में जो अशरीरी है ना, इसका मतलब है जिसके पास भौतिक शरीर नहीं है, जिसके पास आध्यात्मिक शरीर है, जिसके शरीर जो बोला गया शास्त्रों में, ज्यादातर जगह शरीर का मतलब शास्त्रों में भौतिक शरीर से उसका मतलब होता है। आध्यात्मिक शरीर को विग्रह बोलते हैं या सच्चिदानंद रूप बोलते हैं। तो जो भगवान को अशरीरी बोला गया है, मतलब ये नहीं कि भगवान के पास अपना रूप ही नहीं है, भगवान के पास भौतिक शरीर नहीं है। मतलब भगवान को तीर लगेगा तो खून नहीं निकलेगा, भगवान को सुबह सुबह बाथरूम जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, भगवान के पसीना स्मेल नहीं करता है, भगवान के बाल नहीं झड़ते, है ना, भगवान को ब्रश करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सारी जो दिक्कतें ये भौतिक शरीर में है, भगवान के शरीर में कोई बीमारी नहीं होती। इसलिए अशरीरी मतलब भौतिक शरीर वाले नहीं है। हिरण्यमयेन पात्रेण, उसी उपनिषद का, इस उपनिषद का 15वां श्लोक, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस पिहितं मुखं तत् त्वतः पूषन्न अपावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। हे मेरे प्रभु, सभी प्राणियों के पालनकर्ता, आपका असली चेहरा आपकी चमक से ढका हुआ है। ये सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है इस उपनिषद का। तो पहला श्लोक में क्लियर कर दिया कि भगवान पूर्ण है, मतलब उनका एक व्यक्तित्व भी है और अव्यक्तित्व रूप भी, यानी कि भगवान ऊर्जा भी है और भगवान का एक रूप भी है। और इस श्लोक में क्लियर किया गया कि इस दोनों में क्या अंतर है। हे मेरे प्रभु, सभी प्राणियों के पालन करता, आपका असली चेहरा आपकी चमक से ढका हुआ है। तो जो व्यक्ति भगवान को दूर से देखते हैं, सबसे दूर से देखते हैं, वो व्यक्ति सिर्फ भगवान की ऊर्जा को देख पाते हैं। जैसे ऊर्जा को देखने का मतलब क्या है? जो व्यक्ति, अभी भारत का सबसे फेमस व्यक्ति मान लीजिए कोई सचिन तेंदुलकर है ना, जो व्यक्ति सचिन तेंदुलकर को केवल मैच देखते हुए देखा है, क्रिकेट देखा है, या उसका घर आलिशान बिल्डिंग वगैरह देखा, कभी उससे मिला नहीं, कभी मुंबई गया नहीं, उसका घर भी आसपास से नहीं देखा, उससे कभी ऐसे फेस टू फेस बात नहीं किया, तो वो व्यक्ति सचिन के बारे में उसको बोला जाएगा कि 10 वाक्य लिखो, तो वो लिखेगा कि सचिन बड़ा मजाकिया किस्म के इंसान है, लिखेगा? वो क्या लिखेगा? वो अच्छा बैटिंग करता है, उसके पास बहुत पैसा है, बहुत फेम है। ये सब सचिन की विभूतियां हैं, ऊर्जा है, ताकत है, उनका स्ट्रेंथ है ना ये सब। तो जब हम किसी व्यक्ति को दूर से देखते हैं तो हमें उसका ऊर्जा दिखाई देती है। जैसे मुकेश अंबानी, जैसे रिलायंस है। रिलायंस क्या है बताइए? क्या ये कोई व्यक्ति है? क्या है रिलायंस? ऊर्जा है। इंडस्ट्री मतलब संसाधन है, कुछ ऊर्जा है, कुछ शक्ति है। रिलायंस मतलब पैसा होगा, कुछ मशीनें होंगी, कुछ जमीन होगा, कुछ उसके बाद शोरूम होंगे, यही सब होगा ना। रिलायंस एक ऊर्जा है। पर ये ऊर्जा क्या अपने आप आ गया? ये ऊर्जा किसी व्यक्ति से आया है ना। वो व्यक्ति कौन है? अंबानी। तो अंबानी को दूर से देखने वाला क्या देखेगा? अंबानी मतलब रिलायंस, रिलायंस मतलब अंबानी, क्योंकि वो अंबानी को सिर्फ रिलायंस से जानता है।
या उसकी 2-4 और कंपनी होंगी, हो सकता है, उससे जानता हूं। पर अंबानी को दूर से जानने वाला व्यक्ति रिलायंस को समझेगा कि अंबानी मतलब रिलायंस। लेकिन जो व्यक्ति उसके नजदीक जाएगा वो वास्तव में उसका असली चेहरा देख पाएगा कि अंबानी को भूख लगती है, हो सकता है वो भी रोटी दाल ही खाता, हो सकता है ना, है कि नहीं? हो सकता है रिलायंस का कोई रेस्टोरेंट जिसमें फॉरेन सारे आइटम्स मिलते हो पर वो रोटी दाल खाता हो। जब तक कोई व्यक्ति उसके नजदीक नहीं जाएगा तब तक वो उसके एक्चुअल व्यक्तित्व को नहीं समझ पाएगा। तो इसी रिलायंस जो है यह है इम्पर्सनल फॉर्म। इम्पर्सनल मतलब हाँ अशरीरी बोल सकते हैं आप, या ऐसा बोल सकते हैं कि अव्यक्त रूप। रिलायंस क्या है? मुकेश अंबानी का अव्यक्त रूप है। वैसे ही भगवान की जो ऊर्जा है, जो प्रकाश है, जो भगवान के शरीर से निकलता है, जितनी भी आप सूर्य का प्रकाश देखते हैं, चंद्रमा का प्रकाश देखते हैं, ये सब प्रकाश भगवान ने ही उनको दिया है। भगवान के शरीर से सारी ऊर्जाएं निकलती है। तो भगवान के शरीर से जो ऊर्जाएं निकलती है, जो व्यक्ति भगवान को बहुत दूर से देखने का प्रयास करता है वो केवल भगवान के ऊर्जा को ही, अव्यक्त रूप को ही देख पाता है और वो कंक्लूड कर लेता है भगवान के पास कोई व्यक्त रूप है ही नहीं। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है? आपका असली चेहरा आपकी चमक से ढका हुआ है। तो अगर कोई भगवान का असली चेहरा देखना चाहे तो उसको भगवान के शक्ति से उसको आगे जाना पड़ेगा ना। अब कोई व्यक्ति आ रहा है, वो भगवान से ही मांग रहा है कि भगवान हमें 10 करोड़ रुपए दिलवा दो, तो भगवान की शक्ति ही मांग रहा है ना, उसको भगवान का असली चेहरा नहीं दिखता है। भौतिक इच्छा रखने वाले लोग भगवान का असली चेहरा नहीं देख पाते हैं। तो क्या कहा गया है? कृपया उस आवरण को हटा दें और स्वयं को अपने शुद्ध भक्त के समक्ष प्रदर्शित करें। तो भगवान अपने आप को किसके समक्ष अपना चेहरा दिखाते हैं? शुद्ध भक्त। यानी जो व्यक्ति भगवान के व्यक्त रूप को नकार देता है या नहीं जानता है, वो भक्ति के बहुत शुरुआती स्तर में, वो बस भगवान को बस रिलायंस का नाम थोड़ा बहुत सुना है, मुकेश अंबानी का, वो बहुत कुछ नहीं जानता है मुकेश अंबानी का। तो ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है। पश्यन्ति ते में रुचिरण्यम अम्बसंतः प्रसन्न वक्रतुरलोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचम स्पृहणीयम वदन्ति। ये कौन बोलते हैं? ये बोलते हैं, भागवत का श्लोक है, भगवान स्वयं बोलते हैं, कपिल देव बोलते हैं। कपिल देव देवहूति के गर्भ से आए थे और भगवान के ही अवतार है, युगावतार है, जो बता रहे थे कि देवहूति को, कि आदमी को अपने धर्म का पालन कैसे करना चाहिए। तो तीसरा स्कंद में आप देखेंगे बहुत बड़ा सेक्शन है कपिल देव और देवहूति के संवाद का। उसे बोल रहे हैं पश्यन्ति ते में रुचिरण्य अम्बसंतः प्रसन्न वक्र तरुण लोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचम स्पृहणीयम वदन्ति। हे मां, भगवान कपिल देव अपनी मां को बता रहे हैं। उनकी मां का नाम क्या है? देवहूति। मेरे भक्त हमेशा मेरे आनंदमय स्वरूप का हंसता चेहरा देखते हैं। भगवान स्वयं बोल रहे हैं। अब प्रकाश का कौन सा चेहरा होता है? आनंदमय स्वरूप का हंसता चेहरा देखते हैं जिसमें उगते सूर्य की तरह आंखें होती है। भगवान बता रहे हैं कि भगवान की जो आंखें हैं वो सूर्य के समान है, चमकती हुई। मेरे विभिन्न आध्यात्मिक रूपों को देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान एक और बात बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं कि मेरा एक ही रूप है, मेरे विभिन्न आध्यात्मिक रूप है, मतलब भौतिक रूप नहीं है, वही अशरीरी। भगवान के पास भौतिक शरीर, आध्यात्मिक मतलब भौतिक चीजों से परे, सच्चिदानंद। तो मेरे विभिन्न आध्यात्मिक रूपों को देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। कौन? भक्त, जो सभी उदार होते हैं और उन्हें, मतलब भगवान के सभी रूप कैसे होते हैं? उदार होते हैं और उन्हें नहीं, ये भक्तों के बारे में कहा गया है, जो सभी उदार होते हैं और उन्हें मुझसे प्रिय वार्ता करने का आनंद भी मिलता है। यानी कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान से वार्तालाप भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं केवल देख सकते हैं, वो भगवान से बातचीत कर सकते हैं, भगवान के सभी रूपों से बातचीत कर सकते हैं। जैसे डीटी है, जैसे भगवान का विग्रह है, आप मंदिर में देखेंगे, हम लोग भगवान से बातचीत कर सकते हैं, बोल सकते हैं ना, सुन नहीं सकते हैं क्योंकि हमारा कान दिव्य नहीं है। तो ये एक तरफा बातचीत कम से कम हो सकता है कि हम अपनी समस्याएं भगवान को बता सकते हैं, कुछ प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं वहां दो तरफा बातचीत होने लगता है
कि शुद्ध भक्त भी बोलते हैं भगवान को और भगवान भी उनको बोलते हैं। सनातन गोस्वामी हमारे आचार्य हैं, वो अपने गले में भगवान का विग्रह टांग करके रखते थे और उनको लेकर घूमते रहते थे और रात में पेड़ पे टांग देते थे, पेड़ के नीचे सो जाते थे। और भगवान को जब भोग लगाना होता था तो जो भिक्षा वगैरह मांग करके लाते थे उसी में से रोटी, कुछ वो बाटी होता है, बाटी चोखा, तो केवल बाटी, वो सत्तू वाला नहीं, प्लेन बाटी, केवल आटे का बाटी बनाते थे और भगवान को भोग लगाते थे। भगवान एक दिन तो उसको सनातन गोस्वामी को बोलते हैं कि सनातन तुम तो वृद्ध हो, तुम तो साधु सिंपल आदमी हो, तुम तो बिना नमक के बाटी खा लेते हो, हम तो बच्चे हैं ना, बालक हैं, हमें तो कम से कम नमक लगा दिया करो, एकदम फीका फीका लगता है। भगवान उनसे बात करते थे, विग्रह के बारे में बोल रहे हैं। देखिए सनातन गोस्वामी क्या रिप्लाई करते हैं, वो ये नहीं बोलते हैं खुश हो गए पूरा वृंदावन में ये कर देगा, आज भगवान ने हमसे बात किया। अभी हमसे भगवान बात करें तो क्या करेंगे हम लोग, तुरंत यूट्यूब पर वीडियो बना के डाल देंगे है कि नहीं, फेसबुक पे डाल देंगे कि आज भगवान ने हमसे बात किया। सनातन गोस्वामी क्या बोलते हैं कि देखो, एक तरफ आप बोल रहे हो कि हमको बाटी में नमक लगा के दो, मैं नमक लगाऊंगा तो कल बोलोगे घी लगा के दो, मैं वृद्ध व्यक्ति को कहां से सब कर पाऊंगा। आपका ही दूसरे रूप चैतन्य महाप्रभु, वो स्वयं हमारे सामने आए और वो बोल रहे हैं कि तुम वृंदावन में जो होली प्लेसेस हैं, जो पवित्र स्थान है, उनको उजागर करो, जो पुराने शास्त्र हैं उनको सारांश रूप में लिखो। अब इसी में हमारा समय चला जा रहा है, तो आपके लिए नमक का व्यवस्था कहां से करें। भगवान बोले चलो ठीक है, काम चलाते हैं जब तक। वेणुम क्वनंतम अरविंद दलायताक्षम वेणुम क्वनंतम अरविंद दलाय ताक्षम बरहावतम समसितम बुध सुंदरांगम कंदर्पकोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता का 5वां अध्याय 30वां श्लोक। वेणुम पुरंतम अरविंद दलायताक्षम बरहावतम समसितम बुध सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि भगवान का रूप इतना सुंदर है, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। कामदेव मतलब रूप के देवता है, सभी देवता सुंदर है, हमें जो सुंदरता प्रदान होती है ना वो कामदेव ही देते हैं। कंदर्प कोटि कमनीय, कोटि मतलब होता है करोड़ों, करोड़ों कामदेव का जो रूप है, उस रूप को मान लीजिए पैसे में कन्वर्ट कर दिए, वो 1 रुपया है, तो भगवान करोड़पति है उसके सामने। भगवान का रूप इतना सुंदर है। कंदर्प कोटि कमनीय मतलब करोड़ों कामदेव का जो रूप है वो भी भगवान के रूप के सामने कुछ भी नहीं है, उससे भी विशेष है, विशेष स्वरूप। भगवान का रूप विशेष स्वरूप। वेणु, भगवान वेणु बजाते हैं। अरविंद दलायताक्षम, भगवान का जो आंख है वो अरविंद मतलब लोटस के समान है। भगवान का जो मुख है वो लोटस के समान है। सुंदर अंगम, भगवान के अंग इतने सुंदर हैं, ऐसे भगवान गोविंद की मैं प्रार्थना कर। तो हमारे शास्त्रों में ना चीख चीख करके बताया गया है, मतलब हर जगह बताया गया है कि भगवान के रूप हैं और बहुत दिव्य रूप है, बहुत सुंदर रूप है भगवान के। तो जब भगवान का रूप होता है ना, जो विग्रह रूप है, जो आप लोग देखते हैं, मतलब मंदिर में आप देखते हैं ना, भगवान के अनंत रूप है। भगवान शास्त्रों के रूप में भी आते हैं, उसको बोलते हैं शास्त्रावतार में कुछ और एक शब्द है उसके लिए, साहित्य अवतार। एक और साहित्य अवतार में बोलेंगे तो चल सकता है, पर एक और कुछ तो शब्द है संस्कृत में, मैं भूल रहा हूँ अभी। तो भगवान किताबों के ग्रंथावतार, भगवान ग्रंथ के रूप में अवतार लेते हैं। श्रीमद् भागवत जो भगवान स्वयं, मतलब स्वयं भगवान कृष्ण का मैनिफेस्टेशन है, रूप है, उनका प्रारूप है। भगवान ग्रंथ के रूप में आते हैं।
नामावतार, भगवान नाम के रूप में आते हैं, तो वैसे ही भगवान विग्रह के रूप में आते हैं। तो विग्रह जो है उसको बोलते हैं अर्च विग्रह। तो भगवान का आप देखते हैं राधा गोपाल जी क्या बोलते हैं उनको, अर्च विग्रह। अर्च का मतलब होता है इमेज, इमेज मतलब फोटो, विग्रह का मतलब प्रारूप, मतलब मैनिफेस्ट होना। अंग्रेजी मैनिफेस्ट बोलेंगे, मैनिफेस्ट का हिंदी प्राकट्य बोलेंगे, हाँ प्राकट्य। तो जो अर्च विग्रह है ना, ये भगवान का जो एक्चुअल स्वरूप है उसी स्वरूप का प्राकट्य है। भगवान अर्च विग्रह के रूप में आते हैं। तो हर अवतार का अलग अलग मकसद होता है भगवान जब इस दुनिया में आते हैं। जैसे भगवान जब रामचंद्र जी इस दुनिया में आते हैं तो कृष्ण जैसी लीलाएं नहीं करते। नरसिंह आते हैं तो राम जैसा लीला नहीं करते। परशुराम का अलग रूप है, राम जी का अलग रूप है, अलग अवतार। भगवान अलग अलग अवतार में अलग अलग जो उनका लक्ष्य होता है उसको साधने के लिए आते हैं, या अलग अलग चीजों को अचीव करने के लिए आते हैं। जैसे ग्रंथ अवतार, ग्रंथ अवतार लोगों को ज्ञान देने के लिए आते हैं, उनके साथ लीला करने के लिए नहीं आते। वैसे नाम अवतार लोगों के मन को शुद्ध करने के लिए आते हैं। अगर हम भगवान का नाम लेंगे तो हमारा मन शुद्ध होगा। तो भगवान के अलग अलग अवतार हैं, वो अलग अलग कार्यों के लिए आते हैं। वैसे ही भगवान का एक अवतार है अर्च विग्रह, और ये अवतार आते हैं भक्तों को सेवा प्रदान करने के लिए। अर्च विग्रह क्यों आते हैं? भक्तों को सेवा प्रदान करने के लिए, कि अगर हम लोग भगवान की सेवा करना चाहें। क्यों सेवा करना चाहें? सेवा करने से क्या मिल जाएगा? हम लोग भगवान की सेवा क्यों करना चाहें? हरे कृष्ण। प्रभु जी माता जी भक्त हैं, इसको मंदिर से काफी सालों से जुड़े हुए हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, सॉरी जयपुरिया। तो भगवान के जो अर्च विग्रह है वो हमें सेवा प्रदान करने के लिए आते हैं। भगवान की सेवा हम क्यों करें? क्यों आते हैं भगवान सेवा प्रदान करने के लिए? तो हमें से कितने लोग वैकुंठ जाना चाहते हैं? हाथ उठाइए पर। जाना चाहते हैं ना? प्रभुपाद जी एक व्यक्ति से मिले और बोले कि ये किताब पढ़ो, ये किताब पढ़ने से तुम वैकुंठ चले जाओगे। तो रांची के थे, वो बोले कि फिर वापस कब आऊंगा? तो प्रभुपाद ने बताया कि भगवद गीता में कहा गया है कि यद गत्वा न निवर्तन्ते। वो श्लोक क्या है, कैसे स्टार्ट होता है? किसी को याद है? 15वां अध्याय का 16वां श्लोक है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान बोलते हैं कि जो हमारा लोक है वैकुंठ, न तद्भासयते सूर्यो, वहां पर सूर्य की जरूरत नहीं है। न शशांको, वहां पर चंद्रमा की जरूरत नहीं है। न पावक, वहां पर अग्नि की जरूरत, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं। न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते। जो व्यक्ति एक बार भौतिक जगत से वहां चला जाता है वो इधर रिटर्न टिकट नहीं मिलता है। तद्धाम, पर वो जो परम धाम है वो मेरा धाम है, वो मेरा वैकुंठ जगत है। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि कब आएंगे? पापा तुम नहीं जा सकते। उसने बोला नहीं, अभी हमारे लड़के का शादी है, तभी चला जाऊंगा तो दिक्कत होगा। तो हम उस वैकुंठ धाम में जाना चाहते हैं ना, वैकुंठ धाम में जाके क्या करेंगे? हम सेवा करेंगे। कुछ लोगों को लगता है कि चलो यहाँ तो बहुत दुख है तो वैकुंठ धाम में जाके सोएंगे। काम धाम करना नहीं, उधर कोई काम नहीं करना होता है, उधर मेहनत नहीं करना होता, जॉब की कोई जरूरत नहीं होती। वैकुंठ धाम में सारे पेड़ कल्पतरु होते हैं। मतलब आप पेड़ के पास जाइए और मांगिए कि हमको खाना दे दे, पेड़ आपको खाना दे देगा। आपको वहां पर फसल उगाने की जरूरत
नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। वैकुंठ धाम में आपको गर्मी लग रहा है, आप पेड़ के पास जाइए कि हमको पंखा डला दो, वो शीतल हवा चला देगा। वैकुंठ धाम में जैसा आपका रूप है वैसा ही रूप रहता है। सुबह होता है, हम लोग जगते हैं वहां पर, आप नल के पास जाइए, बोलिए पानी चला दो, आपको टंकी भरने की जरूरत, सब कुछ वहां पर कल्पतरु चिंत है। इनफैक्ट वहां पर जो खाना होता है वो खाना भी मतलब चिंत है। चिंत मतलब उसको बोलते हैं, मतलब वो सजीव है, उसमें उसके अंदर जान है। आप जाएंगे खाना को ऐसे नहीं कि वहां वैकुंठ धाम में खाना लिया खा गए, आप परमिशन लेना पड़ेगा, प्रभु जी क्या मैं आपको ग्रहण कर सकता हूँ, तो आपको परमिशन देगा, परमिशन दे देंगे। वो उनका सेवा वही है, उनका सेवा है लोगों को जीवा को आनंद प्रदान करना। वैकुंठ धाम में सभी एक दूसरे की सेवा करते हैं, प्रसाद हम आपकी सेवा करते हैं। तो एक भक्त ने बताया, पूछा प्रभुपाद से पूछते थे उनके भक्त, तो एक भक्त ने पूछा कि प्रभुपाद जैसे मान लीजिए वैकुंठ में हमने रसगुल्ला खा लिया, तो रसगुल्ला भी तो एक व्यक्ति है, वो खा ले तो खत्म हो गया। प्रभुपाद बोले तुमको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, रसगुल्ला तुम्हारे गले तक जाएगा, तुम्हें स्वाद दे करके फिर बाहर निकल आएगा। वैकुंठ जगत का एक और खास बात है, वहां पर कोई भी आइटम जो प्रसाद है ना जो बनता है रिपीट नहीं होता है। यानी कि जब से वैकुंठ जगत कब से चल रहा हो, अनंत काल से, कब तक चलेगा, अनंत काल तक। भगवान कुछ भी रिपीट नहीं करता। भगवान न तो अपनी लीलाएं दोबारा रिपीट करते, न अपना कपड़ा दोबारा पहनते हैं, एक कपड़ा, न कोई खाना जो एक बार खा लिया उसको दोबारा खाते, कुछ भी रिपीट नहीं करते। सोचिए कितना सुंदर जगह होगा। इसलिए बोलते हैं वहां पर हर दिन आनंद बढ़ता रहता है, हर अगला दिन पहले दिन से बेहतर होता है, ज्यादा खुशहाल होता है, ज्यादा आनंददायी। तो एक भक्त ने प्रभुपाद से ये भी पूछा था कि प्रभुपाद हमको समोसा बहुत पसंद है, और मान लीजिए वैकुंठ जगत में समोसा पहले बन गया हो तो बाद में तो नंबर आएगा तो ठीक है, मैं जब तक क्या बन गया हो तो क्या होगा। तो प्रभुपाद बोले चिंता मत करो, वहां पर जो अगला दिन का आइटम बन रहा होगा ना वो समोसा से भी ज्यादा आनंद प्रदान करने वाला होगा। तो इसकी चिंता नहीं है कि आगे क्या बनेगा, जितना आइटम हमने सोचा है यानी वो हमने खाया होगा या देखा होगा वो सब उधर बन जाएंगे, तो हमेशा नया नया आइटम खाने को। ऐसा जगत है वैकुंठ जगत। पर ऐसा नहीं कि वैकुंठ जगत हमको जाना है भोग करने के लिए, चलो जो दुख इस भौतिक जगत में रहा सब उधर जाकर के खत्म, ऐसा नहीं। वैकुंठ जगत में बस हमको भगवान से प्रेम करना, भगवान की सेवा करना, क्योंकि वास्तविक जो आनंद है ना वो सेवा करने में ही। अगर हम सेवा लेने लगेंगे तो वापस इधर आ जाएंगे। इस दुनिया में सब लोग क्या चाहते हैं, सेवा लेना है। पर हम लोग अपने जीवन में भी देख सकते हैं कि सेवा करना हमेशा ज्यादा आनंददायी होता है। ये माताएं समझ सकती हैं कि माताएं जब अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और बच्चा उसको खाता है, बोलता है माँ बहुत अच्छा लग रहा है, तो किसको ज्यादा आनंद आता होगा बताइए? माताओं को ज्यादा आनंद होता है बच्चे खाने वाले को? माताएं तो बोल रही है, माता कोई स्टूडेंट है यहाँ बता सकते हैं किसको ज्यादा आनंद आता है? बताइए आप। माता को या आपको आता होगा ज्यादा? जैसे आप ज्यादा किसको आता होगा? अरे ये जो खाता है पर हमें लगता है कि ज्यादा आनंद बनाने वाले पाता। सेवा करने में आनंद है वास्तव। तो वैसे वैकुंठ जगत में ना भगवान भक्तों की सेवा करते रहते हैं। भगवान कृष्ण क्या करता है, ऐसा नहीं कि पता चले इतने सारे भक्त है वैकुंठ जगत में, सब तो मेरी सेवा ही कर रहा है तो मैं क्या करूं, मैं सुबह उठ के बैठ जाऊं आसन पर, कोई आएगा पैर धो देगा, कोई खाना लेकर आ जाएगा, ऐसा नहीं। भगवान सुबह उठते हैं और अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। नंद बाबा का चप्पल ला रहे हैं, नंद बाबा बोल रहे हैं कि वो डंडा लेकर के आओ, मेरा घड़ी लेकर के आओ, मतलब उनके कपड़े लाते हैं। तो कृष्णा ऐसा नहीं कि वहां पर एंजॉय कर रहे होते हैं, मतलब वैकुंठ जगत में राजा बन के रह रहे हैं। भगवान भक्तों की सेवा में लगे हुए हैं और भक्त भगवान की सेवा में लगा हुआ है। यशोदा मैया का पूरा दिन भर यही चलता रहता है कि भगवान कृष्ण को कैसे खिलाना है, कैसे उनको नहलाना है। गोपियां यही सोचती रहती कैसे मैं माखन बनाऊं, भगवान कृष्ण चोरी करने के आए। एक बार गोपियों ने रंगे हाथों भगवान कृष्ण को पकड़ लिया और उनको ले करके गए यशोदा मैया के पास। तो यशोदा मैया बोलती ठीक है, एक काम करते हैं, इसको तो हमने बहुत समझा लिया, अब इसको बांध देते हैं, कल से इसको बाहर निकलने ही नहीं देंगे, कल इसको घर में। गोपिया बड़ा प्रसन्न हुए, पहले चलो यार चलो अब एक चिंता टला। हर दिन बनाते थे, कोई खा जाता था, चुरा लेता था।
तो फिर वो लोग जाने लगे, फिर जाने लगे तो बड़ा चिंतित हो गई। तो बताओ अगर भगवान कृष्ण आएंगे नहीं चुराने के लिए तो हम लोग माखन बनाएंगे क्यों आके? हम लोग इसीलिए तो बनाते हैं कि भगवान कृष्ण आकर के चुरा ले। देखिए भगवान जब कुछ चोरी भी करते हैं ना, उनका नाम पड़ जाता है माखन चोर। हम लोग कुछ चोरी कर रहे हैं, कहीं गए मोबाइल चुरा लिए, अब हमारा नाम मोबाइल चोर बोला जाए क्या हमको अच्छा लगेगा? क्योंकि जिस व्यक्ति से चोरा रहे हैं उसको दुख हो रहा है, पर भगवान का नाम माखन चोर क्यों है? क्योंकि वो जिससे चुरा रहा है ना वो उसी ने बना रहा है। तो फिर ये लोग गए वापस मेरे के पास, तो ये लोग बोलते हैं कि एक काम करना, ज्यादा नहीं चुराता है कृष्णा, थोड़ा बहुत ही खाता है, बच्चा है उसको छोड़ देना, आने देना। कृष्ण बोलते हैं अरे इनके घर कौन जाएगा, इनका माखन इतना खराब है। एक बार कृष्ण माखन खा रहे थे और बंदरों को भी खिला रहे थे। गोपी आई डांटे तो बोलते तुम्हारा माखन इतना खराब है, मैं तुम्हारा माखन भी खाऊंगा, बंदर खिला रहा हूं। तो भगवान ऐसे ऐसे मजाक करते थे उनसे, अपने भक्तों से। तो भगवान हमेशा भक्तों को आनंद देते रहते हैं और भक्त भगवान को। भगवान जब लड़ाई करते हैं, वहां पर गाय चराने जाते हैं, लड़ते हैं अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ, तो ऐसा नहीं कि भगवान हमेशा जीतते हैं। वही भगवान जिन्होंने चाणूर मुष्टिक को एक हाथ से मार दिया, कोलिया पीड़ा बड़ा सा पागल हाथी था। हम में से किसी के पास ताकत है कि पागल हाथी के सामने भी चले जाए? भगवान पागल हाथी, वो द्वारका में तहस नहस मचा रहा था, पागल हाथी को भगवान ने मार दिया। भगवान जरासंध को तो मारे थे, जो बार बार लेके आता था ना, 16 बार जो लेकर के आया था, जरासंध को मरवाए थे इनके थ्रू। भगवान कंस को मार दिए, रावण को मार दिए, हिरण्यकश्यप को मार दिए। हिरण्यकश्यप वो व्यक्ति था जिसने सारे देवताओं को बंदी बना लिया था। देवताओं के पास बहुत ताकत होती है, पर उनको बंदी बना लिया था हिरण्यकश्यप ने। क्यों बंदी बनाया था? खास करके नवग्रह को, नवग्रह जो देवता होते हैं ना, उनको बंदी बना लिया था। क्यों बंदी बनाया था? उनका जो बेटा है ना इंद्रजीत, मेघनाथ को इंद्रजीत बोलते हैं ना, तो मेघनाथ का जब जन्म होने वाला था, वो चाहते थे कि सारे ग्रह इस तरीके से व्यवस्थित हो जाएं कि हमारा जो बेटा हो वो अजेय हो, मतलब उसको कोई कभी हरा न पाए। लेकिन लास्ट मोमेंट में शनिदेव ने थोड़ा अपना स्थान बदल लिया और फिर उसका बेटा अजय नहीं हो पाया। इसीलिए रावण को सबसे ज्यादा दुश्मनी था शनिदेव से। बाद में हनुमान जी ने उनको छुड़ाया था। इसीलिए जो लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, शनि का 7.5 उन पे काम नहीं करता। शनि जी ने बोला कि हनुमान जी आपकी जो भी पूजा करेंगे मैं उनके आसपास नहीं बढ़ूंगा। ये तो ग्रह वाली बात होगी भाई। देखिए एक ग्रह अगर व्यक्ति के जीवन में खराब चलने लगे तो व्यक्ति का जीवन तहस नहस हो जाता है। पर हमारे शास्त्रों में कहा गया है, 12 चंद्र कृतस्थल मंडल बुद्ध विरुद्ध सुर गुरु बंका, यदि 10 स्कंद भृगुशुद्ध मंद सुकेतु जन्म के अंका, अष्टम राहु चतुर्थ दिवामणि तो हरिवंश करत न शंका, जो पै कृष्ण चरण मन अर्पित तो करिहे का नवग्रह का। एक ग्रह शनि अपना स्थान बदल लिया और रावण जैसे व्यक्ति का पुत्र अजय नहीं हो सका। रावण जैसे व्यक्ति कुछ साधन करना चाहता था, कुछ प्राप्त करना चाहता था, उसकी प्राप्ति में कमी रह गई। बस एक ग्रह अपना थोड़ा जगह बदल लिया, वो भी छुप करके शनि ने। और यहां क्या कहा गया है? 12 चंद्र कृतस्थल मंगल। ये अलग अलग घर और ग्रहों की स्थिति बता रहे कि अगर 12वें घर में चंद्र हो, यह शुभ नहीं माना जाता है। 12 मतलब 10 + 2 चंद्र। 12वें घर में चंद्र हो, कृतस्थल मंगल, 13वें में ऐसा कुछ मंगल हो, ऐसे कर करके बताते हैं वो पूरा। बुद्ध ग्रह आपके विरुद्ध चल रहा हो। अगर सारे ग्रह, एक ग्रह रावण जैसे व्यक्ति का हालत खराब कर सकता है, सारे ग्रह आपके विरुद्ध चला जाए, तो हरिवंश करत न शंका, जो पै कृष्ण चरण मन अर्पित तो करिहे का नवग्रह का। जिस व्यक्ति का मन भगवान कृष्ण के चरण में अर्पित हो गया है, नवग्रह उसका बाल बाका नहीं कर सकता है। ये देखिए भगवान की भक्ति का फायदा है। तो भगवान का सेवा हम करेंगे
तो हमको इस दुनिया में किसी चीज की जरूरत, कोई दुख नहीं होने वाला है। लेकिन उस जगत में जाकर के भगवान की सेवा करने से पहले ट्रेनिंग तो लेना पड़ेगा ना। तो भगवान इसीलिए अर्च विग्रह के रूप में आते हैं कि हम भगवान की सेवा करना सीखें, भगवान से आदान प्रदान करना सीखें, भगवान के नजदीक जा सके। तो अर्च विग्रह का जो रूप है ना, कई बार ऐसा देखते हैं कि भगवान की मूर्ति चोरी हो गई, तो लोग बोलते हैं कि भगवान की मूर्ति खुद को बचा नहीं सके, तो हमें क्या बचाएंगे? नहीं, जो भगवान का विग्रह रूप है, पहली बात तो उसको मूर्ति नहीं कहना चाहिए। मूर्ति पूजा हमारे शास्त्रों में भी कहीं नहीं है। मूर्ति का मतलब क्या होता है? स्टेच्यू। स्टेच्यू मतलब मूर्ति, मूर्ति मतलब मूर्त रूप है, उसके अंदर कोई प्राण नहीं है। मूर्ति किसका होता है? इस जगत में कोई व्यक्ति जब मरता है और उसका बना देते हैं पुतला, वो मूर्ति है। उस मूर्ति में वो व्यक्ति विराजमान नहीं होता। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का, किसी भी XYZ व्यक्ति का, जैसे मदन मोहन मालवीय जी की मूर्ति, उस मूर्ति के अंदर मदन मोहन मालवीय जी प्रेजेंट नहीं है। किसी व्यक्ति की मूर्ति हो, कोई व्यक्ति उसके अंदर प्रेजेंट नहीं हो सकता है। पर भगवान का जो विग्रह है, ये मूर्ति नहीं है, ये विग्रह है, ये भगवान का मैनिफेस्टेशन है। विग्रह मतलब भगवान का प्राकट्य है। अर्च मतलब भगवान का जो इमेज है, भगवान का जो रूप है, उसी रूप का प्राकट्य है अर्च विग्रह। इस रूप में हम भगवान के, तो अर्च विग्रह रूप का मकसद है भक्तों को सेवा प्रदान करना, न कि भक्तों की रक्षा करना। भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान के दूसरे और सब रूप है। तो अर्च विग्रह, भले ही भगवान तो अचिंत है, वो चाहे तो भक्तों की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन अर्च विग्रह का मेन मकसद है भक्तों को सेवा प्रदान, भक्तों को सेवा प्रदान करने का मौका देते हैं। इसलिए भगवान स्वयं की रक्षा नहीं करते हैं, तो भक्तों को मौका देते हैं, तुम रक्षा करो, कोई लेके क्या तुम खोज के लाओ उसको, है ना। और इसमें भक्त का जो भक्ति है और प्रगाढ़ होता चला जाता है। मायापुर मंदिर में अटैक हुआ, भक्त लोग मूर्ति को बचाने के लिए, विग्रह को बचाने के लिए अपना जान देने को रेडी थे। बाद में वहां पर बहुत सारे संतों ने कहा कि मायापुर में इसलिए अटैक हो रहा है, मायापुर मंदिर में इसलिए अटैक हो रहा है क्योंकि वहां पर नरसिंहदेव नहीं। अब नरसिंहदेव का जो विग्रह है, अब नरसिंहदेव ऐसे अवतार थे जिनका मेन मकसद है भक्तों की रक्षा करना। वो क्यों आए? प्रहलाद को बचाने के लिए। तो बोले नरसिंहदेव का विग्रह लाइए, वो सेवा भी लेंगे और रक्षा भी करेंगे। तो नरसिंहदेव वहां पर रक्षा करता है। जब से नरसिंहदेव का विग्रह आया तब से मायापुर में अटैक नहीं हुआ। तो अर्च विग्रह भक्तों की रक्षा कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, अपनी रक्षा कर भी सकते हैं, और उनका मुख्य मकसद होता है भक्तों को मौका देना, सेवा। तो क्या भक्तों के लिए भी विग्रह की सेवा करना जरूरी है? इंपॉर्टेंट है। देखिए इस दुनिया में पानी हर जगह है ना, जैसे वातावरण में पानी है कि नहीं वायुमंडल में, क्या हम लोग पी सकते हैं पानी? नहीं। पर ग्लास में पानी रहे तो उसको पी सकते हैं ना। कोई भगवान है तो हर जगह, अंडांतरस्थ परमाणु छायांतरस्थम, शास्त्रों में क्या गया? हर कण कण में भगवान है। लोग बोलते हैं ना भगवान हर जगह, हमारे हृदय में भगवान है, बस वो इतने इंदर है पता नहीं चलता। तो भगवान तो हर कण में है, फिर मंदिर में अर्च विग्रह बना करके उनकी पूजा करने की आवश्यकता क्या है? बताइए, कोई बताना चाहेंगे? भगवान अगर हर जगह है तो अर्च विग्रह बना करके उनकी पूजा करने की आवश्यकता क्या है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोला माता जी, कि जैसे पानी हर जगह है पर हम उसको नहीं पी सकते, हमारी क्षमता कम। तो भगवान तो हर जगह है, हम उसको नहीं देख सकते। हम देख पाते हैं क्या भगवान को? बताइए, कोई मूवी देख रहे हैं उसमें भगवान कहाँ नजर आता है? आता है नजर? नहीं नजर आता है। तो हम भगवान को नहीं देख पाते हैं। अरे भगवान को हर जगह देखने के बाद क्या, हम भगवान का विग्रह रूप का दर्शन कर रहे होते हैं, तब भी हमारे मन में कुछ और दर्शन हो रहा होता है, कुछ और चल रहा होता है। जब भगवान का रूप प्रकट रूप से है, उसको ऐसे आंख से देखते हुए हमारे मन में कुछ और चलने लगता है। जब भगवान का विग्रह रूप रहेगा नहीं तो इस ब्रह्मांड में हम कहां भगवान का दर्शन ले पाएंगे? इसलिए भगवान एक प्राकट्य रूप में आते हैं ताकि हम भगवान से का दर्शन आसानी से ले सके। भगवान लॉर्ड बिकम्स मोर एक्सेसिबल। एक्सेसिबल का हिंदी क्या होता है? भगवान ज्यादा
उपलब्ध हो जाते हैं हमारे लिए अर्च विग्रह के रूप में। तो अर्च विग्रह के जो बनाने की विधि है ये भी शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई व्यक्ति कहीं पर एक मूर्ति बना दिया और वो पूजा करने लगा। शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए। मार्बल से बन सकता है, अष्ट धातु से बन सकता है, लकड़ी से बन सकता है, बहुत सारी चीजों से बन सकता है, पर शास्त्रों में उसके नियम बताए गए हैं कि कैसे अर्च विग्रह को बनाना है। जैसे ध्रुव महाराज, आपने सुना ध्रुव महाराज के बारे में? ध्रुव महाराज को उसकी सौतेली मां ने कुछ बुरा भला कह दिया। अब उस कहानी को कभी और चर्चा करेंगे, आज लंबा हो जाएगा। तो ध्रुव महाराज अपनी असली मां के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मैं क्या करूं। तो उसकी असली मां बोलती है देखो मैं तुम्हें जितना प्रेम कर सकती हूं इससे 10 लाख गुना ज्यादा माओ का प्रेम तुम्हें भगवान विष्णु दे सकते हैं। तुम्हें वास्तव में इस दुख की घड़ी में तुम्हारे एक ही व्यक्ति जो तुम्हारा सारे समस्याओं का समाधान कर सकते हैं वो कौन है? भगवान कृष्ण। तो ध्रुव महाराज जाते हैं जंगल में और भगवान कृष्ण को जानते नहीं वो बहुत ज्यादा, तो सोचते हैं कहाँ भाई आंख बंद करके कहाँ तपस्या करें, क्या सोचें। तो नारद मुनि उनको मिलते हैं और नारद मुनि उनको विधि बताते हैं कि कैसे मिट्टी से आप भगवान का रूप बना सकते। चूंकि नारद मुनि ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया तो नारद मुनि भगवान के शुद्ध भक्त हैं। जब भगवान के शुद्ध भक्त के वाणी के अनुसार विग्रह बनाया जाता है और भगवान के शुद्ध भक्त भगवान को आ करके विग्रह में वास करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो भगवान उस विग्रह में आकर के रहने लगते हैं। उसी विधि को बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा। तो पहले विग्रह बनाया जाता है शास्त्रों के अनुसार, फिर बहुत सारे शुद्ध भक्त मिलकर के प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, मतलब भगवान को आमंत्रित करते हैं। और भगवान जब इस ब्रह्मांड में हर जगह रह सकते हैं, हमारे हृदय में रह सकते हैं, कण कण में रह सकते हैं, तो क्या भगवान अर्च विग्रह स्वरूप में नहीं रह सकते? रह सकते हैं। वो तो स्वतंत्र है, वो तो कहीं भी रह सकते हैं। तो भगवान अर्च विग्रह स्वरूप में रहते हैं। तो अब किसी के मन में प्रश्न हो सकता है कि ठीक है चलो राधा गोपाल जी यानी स्वयं भगवान है, भगवान स्वयं आ गए। अब सोचो हम भगवान के पास गए, स्वयं भगवान तीनों कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं और उनसे कुछ अपनी बात बोले। हम भी तो उनके अंश हैं, हम भी तो उनके भक्त हैं, हमने माला स्टार्ट किया है, उनसे कुछ अपनी बात बोलते हैं और हमारा समस्या का समाधान नहीं होता है, तो क्या वो निर्दयी नहीं है? दो ही बात होता है, या तो वो सुन नहीं रहे मतलब वहां है नहीं वो, या अगर है तो भगवान सब कुछ सुनने के बाद भी नकार देते हैं, मतलब नजरअंदाज कर देते हैं। आप सोचिए कि आप अगर बहुत दुख में हो और अपने किसी व्यक्ति के पास गए, कुछ तो आपको सांत्वना देगा ना, कुछ तो मदद करेगा, कैसा नो? तो जब भगवान इस विग्रह में स्वयं प्रेजेंट है तो हमारी बात को वो क्यों नहीं सुनते हैं? देखिए भगवान सुनते तो है, भगवान इस बात को भी क्लियर करते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। जो व्यक्ति जितने श्रद्धा से मेरे पास आता है हम उसके साथ उतना ही संवाद करते हैं। हमारी श्रद्धा में अभी कमी है, इसीलिए भगवान हमारे साथ पूर्ण रूप से आदान प्रदान नहीं करते हैं। एक भक्त थे वरदराज, भगवान वरदराज हैं साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में। उस जगह का नाम है वरदराज मंदिर, चेन्नई के आसपास है, चेन्नई से 4-5 घंटा लगता है। उस जगह पे वरदराज, भगवान वरदराज का मंदिर है। और भगवान वरदराज के एक बहुत बड़े भक्त थे, वो भगवान से ऐसे बातचीत करते थे आपस में, भगवान को पंखा डुलाते थे, भगवान से बातचीत करते थे। ऐसे मतलब इस जगत का बता रहा हूं, ऐसे बहुत सारे घटनाएं हैं जहां पर शुद्ध भक्त भगवान से डायरेक्ट बातचीत करते हैं। ऐसा नहीं कि शुद्ध भक्ति, कई बार भगवान चाहे तो किसी से बातचीत कर सकते हैं। मायापुर एक जगह है, वहां पर जगन्नाथ जी का एक डीटी है। तो जगन्नाथ जी का डीटी राजापुर एक जगह है, वहां पर मायापुर में ही एक जगह है राजापुर, वहां पर रहते थे। और वहीं से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर इस्कॉन का मंदिर है। तो बहुत सालों से मतलब वहां पर
500-600 साल से वहां पर भगवान जगन्नाथ का पूजा पाठ चलता रहा था। जो घर में पुजारी थे वो लोग पूजा पाठ करते थे, नित्य भगवान की भोग लगाते थे। भगवान जगन्नाथ का जो विशेष, देखिए हर रूप का एक विशेषता होता है। भगवान जगन्नाथ का विशेषता क्या है? विशेष प्रसाद। भगवान जगन्नाथ प्रसाद बहुत खाते हैं और बहुत देते भी हैं। आप जगन्नाथपुर जाइए तो आनंद बाजार में केवल भगवान जगन्नाथ का प्रसाद ही मिलता है। 6 बार भोग खाते हैं भगवान जी, और हर बार जब भोग बनता है भगवान के लिए तो 56 भोग लगता है। और 56 भोग मतलब जो 56 आइटम बनते हैं वो ऐसा नहीं थोड़ा थोड़ा लगता है, एक चम्मच बना दिया। वो बड़े बड़े वो मिट्टी के बर्तन में बनते हैं, तो लगभग इतना बड़ा प्रांगण होगा, इससे थोड़ा छोटा है। वहां वो जो टीवी है ना उससे इधर मान लीजिए इतना बड़ा प्रांगण है जिसमें भोग लगता है। वो इतना बड़ा बड़ा मटके का भोग लगता है भगवान जगन्नाथ। तो भगवान जगन्नाथ प्रसाद लेने के लिए मशहूर है, क्योंकि जगन्नाथ धाम है ना वो भगवान के आराम करने का धाम है। हर धाम का भी अपना अपना विशेषता होता है। मायापुर धाम शिक्षा देने के लिए, वृंदावन धाम लीला करने के लिए, जगन्नाथ धाम जैसे ये जो धाम है ना बद्रीनाथ वो तपस्या करने के लिए, मायापुर धाम जगन्नाथ धाम भगवान के आराम, हमारे आराम करने के लिए नहीं, भगवान के आराम करने के लिए। भगवान वहां आराम करते हैं। आराम करने से पहले आदमी क्या करता है? खाएगा। भगवान वहां खाते हैं और सोते हैं। वहां पर बेड़ी हनुमान है, सुना आपने? बेड़ी हनुमान जगन्नाथपुर जाएंगे तो एक जगह है बेड़ी हनुमान, यानी वहां पर हनुमान जी को बेड़ियों में बांध के रखा गया है। उसके पीछे रीजन ये है कि भगवान जहां पर सोते हैं वहां बगल में समुद्र है, तो समुद्र की लहर आती है। तो कई बार क्या होता है जो समुद्र का जल है ना वो भगवान का चरण स्पर्श करने के लिए पहले अंदर आ जाता था मंदिर के। भगवान सो रहे हैं और इधर जल आ गया, पूरा मंदिर जलमग्न हो जाता था। तो भगवान बोले ठीक है यार, कभी कभी 10-15 साल में एक बार हुआ तो चलता है। बार बार ये लोग आ जा रहे हैं, समुद्र के जो पानी है उनको भी भगवान का दर्शन लेना है ना, भगवान का चरण छोड़ना, तो बार बार आ जाते थे। तो भगवान ने ये सेवा दिया किसको? हनुमान जी। तो हनुमान जी को दिया गया कि आप इधर रुकिए, रहिए खड़ा, और समुद्र का जब लहर उधर से आने लगे तो आप उनको रोक दीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत शक्ति है। तो हनुमान जी ऐसे रोकते रहते थे। पर हनुमान जी के आराध्य देव कौन है? जगन्नाथ राम सब एक हैं, पर उनके आराध्य देव कौन है? रामचंद्र जी। तो हनुमान जी क्या करते थे? जगन्नाथपुरी में तो प्रसाद लेते ही थे, पर रामचंद्र जी का जो अयोध्या में भोग लगता था वो भी लेने के लिए पहुंच जाते थे। कम से कम एक टाइम तो रामचंद्र जी का भोग ले लो। एक बार ऐसे हनुमान जी उड़े अयोध्या के, प्रसाद लेके जब तक आए तब तक समुद्र देव भी इंतजार में थे कि हनुमान जी यहाँ से निकले और हम भगवान का चरण छूने, तो पूरा मंदिर जलमग्न हो गया। तब भगवान उधर आए और हनुमान जी बोले, अपने सेवकों को बोले इनको बांध दो यहीं पर, ये इधर से जा न सके, इसलिए उनको बोलते हैं बेड़ी हनुमान। जगन्नाथ जी का चर्चा क्यों आया था? मैं बता दें भगवान के अलग अलग धाम का भी अलग अलग मकसद होता है। तो भगवान का भोग खाने का मेन है वो जगन्नाथ जी। तो जगन्नाथ जी राजापुर में जिस घर में निवास करते थे वहां पर लोग साधारण परिवार से थे, बड़ा साधारण भोग लगाते थे, बहुत प्रेम से लगाते थे, लेकिन साधारण भोग लगाते थे। पर जगन्नाथ जी की इच्छा हो गई एक दिन कि यहाँ खाना बहुत सादा चल रहा है, इस्कॉन में बड़ा बढ़िया खाना मिलता है। तो एक दिन भगवान का विग्रह स्वयं चलने लगा। अभी भी जाकर आप पूछ सकते हैं, जस्ट रिसेंट घटना है, कुछ साल पहले। वो विग्रह उठ करके घर से निकल दिया, उन्होंने भोग लगाया, उठ के निकल दिए। ये लोग तुरंत भगवान जगन्नाथ जी का पैर वैर पकड़े, भगवान जी अब क्या कर रहे हैं? तो भगवान बोले कि देखो तुम लोग मतलब वृद्ध हो गए हो बहुत सेवा से, बहुत दिनों सेवा कर रहे हो, मैं तुम्हारी सेवा से संतुष्ट हूं। फिर अब मेरी इच्छा है कि मैं इस्कॉन के भक्तों से सेवा लूं, वहां से हमारे लिए प्रसाद मंगाया जाए। तब आज जब जाएंगे तो जो राजापुर में जगन्नाथ मंदिर है वहां पर सारा पूजा पाठ वही होता है, वहीं के पुजारी करते हैं, लेकिन प्रसाद किधर से आता है? इस्कॉन मंदिर से प्रसाद आता है। तो आज भी भगवान अपने विग्रह रूप में भक्तों से बात करते हैं, भक्तों से। मुंबई के एक डॉक्टर थे, डॉक्टर आलवार। ये डॉक्टर है, मतलब बहुत बड़े डॉक्टर है मुंबई के, और इनका रिकॉर्डेड लेक्चर भी है। उन्होंने इस अपनी जो उनका अनुभव है उन्होंने रिकॉर्ड करके मतलब लेक्चर दिया, प्रोफेशनल रिकॉर्ड हुआ है सब कुछ। तो डॉक्टर आलवार एक बार जगन्नाथ धाम गए, और जगन्नाथ धाम में वो जानना चाहते थे कि ये जो लोग भक्त इतना मूर्ति को लेकर के कि भगवान जगन्नाथ धाम में जब
रथ यात्रा होने लगता है तो उससे पहले भगवान को स्नान कराते हैं, स्नान यात्रा होता है। और स्नान करने के बाद जगन्नाथ जी बीमार पड़ जाते हैं, उनको बुखार आ जाता है। भगवान की लीला है, भगवान को ऐसा नहीं कि भगवान को बीमार पड़ गया उसको पैरासीटामोल देना है, भगवान की लीला है। तो जब भगवान को बुखार आता है तो उस टाइम पे भगवान की लीला है, भगवान काढ़ा पीते हैं और पोहा खाते हैं। तो ये ऐसे भक्त बन रहे थे, डॉक्टर अलवार नए नए भक्त बन रहे थे। तो इनको इस बात का डाउट था कि क्या वास्तव में भगवान को बुखार आता है क्या, कि भक्त लोग ऐसे ही अंधविश्वास कर रहे हैं। तो जगन्नाथ जी में अभी भी होता है ना कि आप पुजारी से थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट करेंगे तो वो आपको भगवान जगन्नाथ जी के चरण तक लेकर के चले जाते हैं। आजकल थोड़ा मुश्किल भी हो गया क्योंकि भीड़ बढ़ गई है, पहले ऐसा होता था। मतलब इस्कॉन के भी कई सारे भक्त जगन्नाथ जी के चरण जाकर के छुए, खास करके भगवान जी जब रथ पर बाहर निकलते तब तो आप भगवान का चरण छू ही सकते हैं, भगवान को ऐसे गले भी लगा सकते हैं जब रथ यात्रा के दौरान भगवान बाहर आते हैं। लेकिन मंदिर में भी जा सकते हैं अगर पुजारी से आपकी साठगांठ है। तो वो गए, पुजारी से बातचीत की, रिक्वेस्ट किए, उनको ले जाने दे दिया। इनके पास थर्मोमीटर था, इन्होंने एक्चुअल में भगवान जगन्नाथ को थर्मोमीटर लगा दिया, इनको बुखार होता है कि नहीं। थर्मोमीटर निकाले थे 109 डिग्री। उन्होंने कंक्लूजन किया कि ये भगवान ही हो सकता है जो 109 डिग्री का बुखार झेल सकता है। तो आजकल भी भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं विग्रह के रूप में। हाँ, हमसे करते हैं या नहीं वो हमारी श्रद्धा पर डिपेंड करता है, हमारी भक्ति पर डिपेंड करता है। हालांकि देखिए आज के क्लास में हम लोग इतनी सारी लीलाओं का चर्चा कर रहे हैं, पर ऐसा ओपनली इस्कॉन के प्रवचन में हम लोग नहीं चर्चा करते हैं, या यूट्यूब वगैरह पर जो वीडियो वगैरह रहता है उसमें चर्चा नहीं करते हैं। पीछे रीजन ये है, प्रभुपाद जी एक बार बोलते थे हमेशा कि इस दुनिया में ना लोग साक्षात्कार नहीं चाहते। साक्षात्कार मतलब आत्म साक्षात्कार, कि अपने आप को जाने कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, भगवान का सेवक हूं, भगवान का दास है, मैं भगवान की पूजा करता हूं। लोग साक्षात्कार नहीं चाहते, लोग चाहते हैं चमत्कार, कि मैं किसी बाबा के पास जाऊं, वो ऐसा सर छुए, झटका लग जाए, हाँ कि आशीर्वाद ट्रांसफर हो गया, 1 GB का फाइल आ गया। एक व्यक्ति ने बताया प्रभुपाद जी के पास गए, बोले प्रभुपाद जी आपसे आशीर्वाद लेते हैं, हमको कुछ पता ही नहीं चलता है। एक और बाबा उनके पास मैं जाता हूँ, जैसे छूता हूँ हमको एकदम मेरे शरीर में करंट दौड़ जाता है। प्रभुपाद बोले अगर तुम्हें करंट ही लेना है तो तुम डायरेक्ट स्विच में हाथ लगा दो, इसके लिए तुम्हें बाबा के पास जाने की क्या जरूरत है। एक व्यक्ति बोले प्रभुपाद जी मैं एक बाबा के पास जाता हूँ, वो बीमारी ठीक कर देते हैं। तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से बोले प्रभुपाद जी, उन्होंने बोला देखो बीमारी भी ठीक करवाने तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हो, धर्म को इन सब चीजों के लिए यूज नहीं करना चाहिए, झटका देने के लिए, बीमारी ठीक करने के लिए, ये सब नहीं करना चाहिए। धर्म का मतलब हमारा हृदय का शुद्धिकरण होना चाहिए। एक व्यक्ति प्रभुपाद से गए और आशीर्वाद मांगे। संजोग से उस दिन प्रभुपाद जी के साथ केवल सन्यासी भक्त बैठे हुए, कोई गृहस्थ हमारे यहाँ पे जैसे नहीं बैठे हुए थे। ट्रेन में सारे सन्यासी भक्त प्रभुपाद के साथ थे और सब यात्रा कर रहे थे। एक व्यक्ति गए प्रभुपाद जी के पास, बोले प्रभुपाद जी हमारे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे, इनको आशीर्वाद दे दीजिए। तो प्रभुपाद बोले कि देखो मेरा आशीर्वाद तो ले सकते हो, लेकिन मेरा आशीर्वाद का मतलब देखो ये लोग ऐसे बनते हैं, मेरा आशीर्वाद। बोला स्वामी जी हमें आशीर्वाद दे दीजिए, बच्चों का भी रहने दीजिए। उनको पता था कि मैं तो गृहस्थ हुई, अब मैं तो सन्यासी बन सकता हूँ, बच्चे को तो बचाना। तो प्रभुपाद इस चीज को कंडेम कर देते, मतलब इसको सराहते नहीं थे कि व्यक्ति भगवान के पास इसलिए आए कि उनको कुछ चमत्कार देखने को मिले। तो जो भगवान की चमत्कारिक बातें हैं प्रभुपाद इसको बोलते थे पब्लिकली हमको नहीं बोलना है, आप सब भक्त बन रहे इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं। नए भक्तों के सामने कभी इस चीज का चर्चा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? ताकि व्यक्ति उस चीज से आकर्षित ना हो जाए। अब ऐसे वो भी थर्मोमीटर लेके पहुंच गए। तो हमें भगवान के पास आना है शास्त्रों के अनुसार, हमें अपने इंद्रियों पर विश्वास नहीं करना है। हमारा इंद्रिय बोलेगा कि इसमें भगवान है तभी मैं मानूंगा, नहीं, हमें शास्त्रों पर अपना विश्वास प्रगाढ़ करना है। और भगवान को जब हमें दिखाना होगा अपना असली स्वरूप दिखा देंगे भगवान, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो शास्त्रों के अनुसार हमें भगवान को जानना है। शास्त्र चक्षु, हमें कौन सा चाहिए? शास्त्र चक्षु चाहिए हमको। भगवान को हमें शास्त्रों से जानना है। देखिए सुनना हमेशा, ज्ञान प्राप्त करने के 3 तरीके हैं। कौन कौन सा? प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष मतलब अपने इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करना, देख करके, छू करके, खा करके, सूंघ करके। दूसरा होता है अनुमान प्रमाण। अनुमान मतलब कुछ घटना घटी उसके आधार पर अंदाजा लगा करके।
कि ऐसा हुआ होगा शायद। तो जैसे पृथ्वी है या सारे ग्रह हैं, सभी ग्रह एक दूसरे को आपस में खींचते हैं ना, पृथ्वी सब कुछ आपस में खींचती है। ये कैसे पता लगाया गया, कैसे पता चला होगा ये आपको, हमें कैसे पता चला कि धरती सब कुछ को अपनी तरफ खींचती है? अनुभव से, न्यूटन ने बताया, न्यूटन के सिद्धांत से। शिक्षक ने बताया हमको। किसने बताया? कि धरती गुरुत्वाकर्षण बल से सब कुछ को अपनी तरफ खींचती है। हमने सुना क्या यार? हमें तो नहीं लगता है। हमने ऐसा सोचा क्या कभी? हमने उसको मान लिया। शिक्षक को किसने बताया? बताइए। उसको उसके शिक्षक ने बताया। उसको किसने बताया? उसके शिक्षक ने। लास्ट में जाकर कहीं न्यूटन व्यक्ति होगा। तो न्यूटन से पहले भी ग्रेविटी था कि नहीं था? कि सब कुछ ऊपर उड़ जाता था? न्यूटन ने तो बस पता लगाया ना। न्यूटन से पहले भी था सब कुछ। न्यूटन ने पता लगाया, उसने दूसरे को बताया, उसने दूसरे को बताया। आप देखेंगे इस दुनिया में हमारा ज्यादातर जो ज्ञान है ना, इवन वैज्ञानिक ज्ञान है। लोग बोलते हैं धार्मिक ज्ञान आप शास्त्र क्यों लेते हो? एक्सपेरिमेंट करके देखो। वैज्ञानिक ज्ञान में तो हम किताब से ही लेते हैं, हम कहाँ एक्सपेरिमेंट करते हैं? जैसे आपको एक एक्सपेरिमेंट करने बोला जाए कि चलो तुमको एक मशीन देते हैं, तराजू देते हैं, इसका वजन नाप के बताओ, ठीक है? आप उस मशीन पर जा करके आपको एक्सपेरिमेंट करना है और एक्सपेरिमेंट के आधार पर आपको नंबर मिलेगा। तो आप उस मशीन पर ये रखा, आपने परीक्षा के समय आपने मशीन पर ये रखा, इसका वजन आ गया 1 ग्राम। आप क्या करोगे? इसी चीज का एग्जैक्टली यही, इसका वजन 1 ग्राम आ गया, आप क्या करेंगे? 1 ग्राम नहीं लिखेंगे, क्योंकि पता है 1 ग्राम नहीं हो सकता, ये नंबर कट जाएगा ना। हम अंदाजा लगा लेंगे कि यार 900-700-800 ग्राम का होगा, चलो लिख देते हैं, कुछ तो नंबर मिलेगा, है कि नहीं? एक्सपेरिमेंट पर भरोसा नहीं करते हैं। हाँ देखिए, जब कटाक्ष करना हो, नहीं विज्ञान में तो सब कुछ एक्सपेरिमेंट पर आधारित है। नहीं, विज्ञान में भी सब कुछ एक्सपेरिमेंट पर आधारित नहीं है। जैसे देखिए, गणित का एक बात बताता हूं। गणित में कहा जाता है कि जो बिंदु होता है ना, बिंदु का अपना कोई लंबाई नहीं। बिंदु की लंबाई कितनी है? 0। और बोला गया कि कई सारे बिंदुओं से मिलकर के 1 मीटर का एक रेखा बन जाएगा। तो जब बिंदु की लंबाई 0 है, तो 0 लंबाई वाले चीजों को जोड़ जोड़ करके आप 1 मीटर का चीज बना सकते हैं क्या? लेकिन ये बात अगर आप नहीं मानेंगे तो आप गणित नहीं पढ़ पाए। तो विज्ञान में भी हमको बहुत कुछ मानना पड़ता है। जो उसके शास्त्र है, उनका भी अपना शास्त्र है ना, एनसीईआरटी, उनके भी अपने आचार्य हैं। उन विज्ञान में पढ़ना है तो आपको अपने आचार्यों की बात माननी पड़ेगी। आचार्य मतलब अपने वैज्ञानिक आचार्य की बात माननी पड़ेगी, उनके शास्त्रों की बात आपको माननी पड़ेगी। वैसे ही शास्त्र भी अगर हमको पढ़ना है, धर्म का भी ज्ञान चाहिए, तो हमको अपने आचार्यों की बात माननी पड़ेगी और अपने शास्त्रों के आधार पर ज्ञान लेना पड़ेगा। देखिए, कुछ ज्ञान ऐसा होता है जो एक्सपेरिमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, प्रयोग करके सीखा जाता है। और कुछ ज्ञान ऐसा होता है जो अनुभव करके सीखा जाता है। जैसे आप आज का कथा सुने, आपको थोड़ा तो अच्छा लगा होगा ना? बहुत ज्यादा अच्छा, थोड़ा अच्छा लगा ना? कम से कम इतना बोल दीजिए ताकि मेरा उत्साह वर्धन हो जाए। तो आपको थोड़ा अच्छा लगा, मान लीजिए। इस अच्छा को आप नाप करके बता सकते हैं क्या कितना अच्छा लगा? 1 केजी नहीं बता सकते हैं ना, क्योंकि ये जो अच्छाई का ज्ञान है ना, ये अनुभव वाला है। इसको प्रयोग करके नहीं बता सकते कि लैब में जाके नाप लेंगे आज कितना अच्छा लगा, ऐसा नाप नहीं सकते हैं। विज्ञान में भी ऐसा होता है, कुछ चीजें अनुभव करना पड़ता है, कुछ चीजें प्रयोग कर सकते हैं। तो शास्त्रों का भी जो ज्ञान है ना, उसमें कुछ ज्ञान आप प्रयोग करके पता कर सकते हैं और कुछ ज्ञान आप अनुभव करके पता कर सकते हैं। कुछ ऐसे ज्ञान होते हैं जिसका प्रयोग करके भी पता नहीं लगा सकते हैं, और अभी के स्थिति में हम अनुभव भी नहीं कर सकते हैं। जैसे एक जॉन्डिस से बीमार व्यक्ति गन्ने का जो मिठास है उसका अनुभव नहीं कर पाता। तो भौतिक बीमारियों से घिरे हुए हम कुछ ज्ञान को तो प्रयोग करके पता कर सकते हैं, कुछ ज्ञान को अनुभव से पता कर सकते हैं, कुछ ऐसे ज्ञान जिसका अनुभव भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम अभी
चेतना के उस शुद्ध स्तर पर नहीं है, उसको किधर से प्राप्त करना पड़ेगा? शास्त्रों से। प्रयोगात्मक ज्ञान। शास्त्र कहता है कि गाय का जो अर्क है उसमें बहुत सारी औषधियों वाली प्रॉपर्टी होती है, विशेषता होती है। प्रयोग कर सकते हैं, आप लैब में देख सकते हैं। आज बहुत सारे मेडिसिन है जो गौ अर्क यानी गौमूत्र के बिना नहीं बन सकता है। शास्त्र कहता है कि गाय का जो गोबर है वो हानिकारक किरणों को आने से रोकता है, इसीलिए घर में लोग गाय के गोबर का लेप लगाते थे पहले। आज भी विज्ञान इसको प्रूफ कर दिया कि आपका अगर गाय के गोबर का लेप लगाते हैं तो हानिकारक रेडिएशन नहीं आ पाता है। जो सूर्य की किरणें से आते हैं बहुत सारे हानिकारक रेडिएशन, वो नहीं आ पाता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है तुलसी की पूजा कीजिए। आप सबने पढ़ा होगा कि जो पेड़ पौधा होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन देता है। विज्ञान कहता है कि तुलसी जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, ऑक्सीजन देती है, साथ में एक और गैस देती है, ओजोन गैस। और ओजोन गैस बैक्टीरिया को मारता है आसपास। तो ये सब प्रयोग शास्त्रों में बहुत कुछ ऐसा है जिसको आप प्रयोग कर सकते हैं। शास्त्रों में मेटलर्जी दिया हुआ यानी धातुओं का कैसे कैसे एक रूप से रूपांतरण करते हैं। जो लौह स्तंभ बना है वो वेद में दिए हुए जो धातु विज्ञान है उसके आधार पर लौह स्तंभ बनाया गया। आज तक उसमें जंग नहीं लगा। शास्त्रों में बहुत ज्ञान है जिसका प्रयोग कर सकते हैं, कुछ चीजें जिसका अनुभव कर सकते हैं। जैसे बोला गया कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जपिए और आपके मन का शुद्धिकरण होगा। इसको प्रयोग नहीं कर सकते, इसका अनुभव कर सकते हैं। शास्त्र में बोला गया है भगवान विग्रह स्वरूप में है। इसका हो सकता है हम अनुभव नहीं भी कर पाए कि विग्रह को देखे तो भगवान का अनुभव होने लगे, ऐसा हो सकता है नहीं भी हमारे। इसको किधर से मानना पड़ेगा? ये शास्त्र से ही विश्वास करके चलना पड़ेगा। लेकिन अगर हम उस रास्ते पर चलेंगे तो एक न एक दिन भगवान हमें इतनी श्रद्धा देंगे, भगवान हमें इतना शुद्ध बना देंगे कि जो बाह्य आवरण है वो हमारे सामने से हट जाएगा और भगवान के वास्तविक स्वरूप को देख पाएंगे। श्री प्रभुपाद की जय। किसी के पास कोई प्रश्न है? 3-4 मिनट में प्रश्न ले सकते हैं। कोई प्रश्न बताइए माता जी। अच्छा, दो बातें होती हैं। कई बार जैसे समय के साथ साथ ना इस धरती पर कुछ विनाशकारी होते हैं। जैसे मान लीजिए कभी ऐसा बाढ़ आ गया या भूकंप आ गया, कोई मंदिर ढह गया, अंदर चला गया, तो जो मूर्तियां रही होंगी धातु वगैरह से बने हुए या पत्थर से बने हुए, वो सब कई बार खुदाई से निकलते हैं। तो अब वो मूर्ति शास्त्रों के अनुसार बनाया गया कि नहीं, उनका प्राण प्रतिष्ठा किया गया होगा कि नहीं किया गया, ये हम नहीं जान पाएंगे शायद। लेकिन अगर किसी मूर्ति को शास्त्रों के अनुसार बनाया गया है, शुद्ध भक्तों के द्वारा उनका प्राण प्रतिष्ठा किया गया है, तो उसमें भगवान मौजूद रहते हैं। उनकी पूजा हमें करनी चाहिए, जरूर से करनी चाहिए। पर ऐसे रोड पर व्यक्ति आजकल क्या करते हैं, ऐसे मूर्ति रख देते हैं, एक दान पेटी रख देंगे, वहां पर पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए अब भगवान का स्वरूप है तो ऐसा नहीं कि अनादर करते उधर लात मारते हुए जाना है, अनादर नहीं करना। जैसे हमारे मम्मी पापा का फोटो है, पर्स में रखते हैं, हम लोग रखते हैं ना, तो क्या उसमें मम्मी पापा वास्तव में विराजमान होते हैं? नहीं। पर उस पर कुछ गंदा लग जाए तो हम लोग साफ कर देते हैं, क्यों? एक भावना जुड़ा हुआ। तो कहीं पर भगवान का विग्रह है, मूर्ति है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं भी हुआ तब भी हम आदर कर सकते हैं, उनको प्रणाम कर सकते हैं, पर विधि विधान से पूजा करना जरूरी नहीं है। ठीक है, पूजा करना चाहिए प्राण प्रतिष्ठित विग्रह। अब मतलब पूछिए। प्रभुपाद जी से भी यही प्रश्न पूछा गया था, तो प्रभुपाद 2 बार 2 उत्तर दिए। एक बार एक वक्त बार पूछ रहा था कि ऐसा क्या हुआ कि हम वहां से आ गए। प्रभुपाद बोले इस बात की कोई टेंशन मत लो, यहाँ से चले जाओ, कृष्ण से पूछ लेना, वहां पर कृष्ण मिलेंगे, पूछ लेना कि मैं क्यों इधर से गया था। लेकिन बहुत जगह प्रभुपाद ये भी बताते हैं
ये प्रभुपाद इसलिए बताते हैं कि हमको दो चिंता करने की जरूरत नहीं, पहली बात तो ये। लेकिन प्रभुपाद इसका वास्तविक आंसर भी देते हैं कि देखिए भगवान ने जब जीवों को बनाया तो जीवों को स्वतंत्रता दिया, थोड़ी सी स्वतंत्रता, कि हम स्वतंत्र इच्छा कर सकते हैं। तो हम गलत इच्छा भी कर सकते हैं और अच्छी इच्छा भी कर सकते हैं। ये स्वतंत्र भगवान इच्छा भगवान ने हमें दिया। तो एक प्रश्न हो सकता है कि भगवान ने जब हमें बनाया तो गलत इच्छा करने का स्वतंत्रता दिया ही क्यों? तो भगवान अगर हमें इच्छा करने का भी स्वतंत्रता नहीं देते तो हम में और रोबोट में क्या अंतर है? देखिए हम लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि भगवान हमको अच्छा ही बनाते, केवल अच्छी इच्छा हमारे मन में है? क्योंकि हम स्वार्थी हैं। हम जब भी कुछ बनाते हैं तो हम हमेशा इस बात का ध्यान रखते हुए बनाते हैं कि वो स्वतंत्र ना हो जाए, वो हमारा सेवा करे, मेरे स्वार्थ को पूरा करे, इसलिए हम उसको अपने अनुसार बनाते हैं, उसको स्वतंत्रता नहीं देते। अब से आपने कोई मोबाइल बनाया और मोबाइल आप ही का बात नहीं मान रहा है, आप जिसको कॉल करने बोलो उसका कॉल कट कर दे रहा है, उसको ब्लॉक कर दे रहा है, तो आप ऐसा मोबाइल बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम स्वार्थी हैं। पर भगवान ने हमें बनाया और स्वतंत्र इच्छा दे दिया, तुम अपनी स्वतंत्रता से हमें प्रेम करो। अब अगर भगवान स्वतंत्र इच्छा नहीं देते, ऐसा इच्छा देते कि हम भगवान को प्रेम ही कर सके, तो हम रोबोट हो जाते। और रोबोट का प्रेम किसी के दिल को भा नहीं सकता है। मुझे कोई रोबोट आपके साथ, कोई मोबाइल आया, आपको बोला आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ करके ला सकता हूं, ऐसा किसी को अच्छा लगेगा क्या? रोबोट बोल रहा है, उसमें क्या फीलिंग है? तो अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता से अपना प्रेम पूरी प्रेम पूर्वक सेवा करता है तब हमको आनंद मिलता है ना। इसलिए भगवान जीवों को स्वतंत्रता देते हैं कि आप स्वतंत्र इच्छा रखिए, आप अपनी स्वतंत्रता को चूज करके हमारी सेवा करें, हमसे प्रेम करें, हम अपने स्वतंत्र इच्छा से आपसे प्रेम करेंगे, तब उस प्रेम के आदान प्रदान में आनंद की अनुभूति होगी। अब स्वतंत्र इच्छा में कई बार हमारे अंदर गलत इच्छा आ जाती है, ईर्ष्या आ जाती है कई बार कि भाई वैकुंठ जगत में सब लोग भगवान की आराधना क्यों करते हैं, सब लोग उसी से प्रेम क्यों करते हैं, हमको कृष्ण क्यों नहीं मानते? ऐसी ईर्ष्या आ सकती है। कभी कभी भगवान से अलग रहने की इच्छा हो सकती है कि यार वैकुंठ जगत में इतना कृष्णा 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 हो गया, जहां भी जा रहा हूं कृष्णा कृष्णा, मुझे थोड़ा शांति चाहिए, कुछ नहीं, मतलब कुछ सोना है बस, तब भी वो वैकुंठ जगत से आ जाता है। कभी कभी कुछ करने की इच्छा होती है, वैकुंठ जगत में सब कुछ आसानी से मिल जाता है, जीवन में इतना आनंद मजा नहीं आता। कुछ लोग बोलते हैं कि जीवन में कष्ट न रहे तो वो सुख का आनंद भी कैसे मिलेगा, कुछ लोग ये इच्छा हो जाती है। बहुत सारी अनंत इच्छाएं हो सकती है, पर किस व्यक्ति को एग्जैक्टली क्या इच्छा हुआ ये दो ही व्यक्ति जान सकता है, या तो वो या भगवान। हमको पता होगा एग्जैक्टली, पर वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है, अभी वो हमको पता नहीं चल पा रहा है। इधर से कुछ बैठ कर ये एक आपने शब्द बोला डीटी, इसका क्या अर्थ होता है? हाँ, डीटी का मतलब विग्रह। डीटी अंग्रेजी शब्द है, विग्रह। मूर्ति का अंग्रेजी होता है स्टैच्यू, वो मूर्त रूप है, उसमें कोई प्राण नहीं है। डीटी मतलब विग्रह, डीटी मतलब उसमें प्राण है। प्रभु जी ये एक चीज था कि मतलब कि जैसे कि भगवान के मत्स्य अवतार हुए, कच्छप अवतार हुए, वराह अवतार हुए, नरसिंह अवतार हुए, तो उसमें सारे में मतलब कृष्णा अवतार और रामा अवतार इतना लोकप्रिय क्यों हुआ? जैसे कि हर मतलब कि रामा अवतार और कृष्णा अवतार में हरे कृष्ण हरे राम ज्यादा लोकप्रिय क्यों? देखिए भगवान के जो अलग अलग अवतार है ना, भगवान कृष्ण 64 कलाएं प्रदर्शित करते हैं। 64 कलाएं, जैसे वेणु पणंत मरुंद दलाए, भगवान वेणु बजाते। रामचंद्र जी वेणु नहीं बजाते, देखा आपने रामचंद्र जी वेणु बजाते? मतलब वेणु सॉरी क्या बोलते हैं उसको, बांसुरी। बांसुरी कभी रामचंद्र जी बजाते हैं? नहीं बजाते। भगवान जब खड़े होते हैं तो जैसे टेढ़े मेढ़े त्रिभंग, 3 जगह से भगवान का शरीर मुड़ा हुआ रहता है। भगवान जब वेणु बजाते हैं तो जैसे गाय चराने भगवान और वेणु बजाते हैं, तो उस वेणु से जो आवाज निकलता है ना, हर गाय को अपना अपना नाम सुनाई देता है। भगवान के वेणु में कितनी ताकत है। भगवान जब भक्तों से बात कर रहे हैं, मान लीजिए भगवान सारे भक्तों, असंख्य भक्त हैं, वैकुंठ धाम में तो अनेक भक्त हैं, सब लोग भगवान से कुछ पूछ रहे हैं, भगवान को सबको जवाब देना है 1 to 1, तो एक एक करके जवाब देंगे तो इतने सारे भक्त हैं। भगवान वेणु बजाते हैं, सबको अपना अपना जवाब सुनाई देता है। भगवान की वेणु बोल सकती है। तो भगवान कृष्ण 64 कलाएं प्रदर्शित करते हैं जब वो कृष्ण के रूप में आते हैं।
भगवान रामचंद्र जी उससे कम कलाएं प्रदर्शित करते हैं, नरसिंह देव जी और भी कम कलाएं, उनके अंदर है सारी कलाएं, पर वो जिस मकसद से आते हैं उस मकसद को पूरा करने के लिए कुछ कलाओं को प्रदर्शित करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब नरसिंह देव जी क्यों आए थे? हाँ, प्रहलाद को बचाना था, उनके पिता उसको धमका रहे थे, और नरसिंह देव जी सोचे कि प्रहलाद को बचाना है, पिताजी उसके कंठ पकड़ के इसे बच्चे को पकड़े हुए हैं, अभी बताओ कहाँ है कृष्ण, नहीं तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। और भगवान सोचे चलो प्रकट होते हैं इस धरती पर, मैं किसी माँ के गर्भ में जन्म लूंगा, 9 महीने के बाद बाहर आऊंगा, फिर बड़ा होऊंगा, तब जाके हिरण्यकशिपु को मारूंगा। तो बहुत लेट हो गया होता ना, तो उसको मारना था, इंस्टेंट आना था, तो भगवान ने माँ के गर्भ का सहारा नहीं लिया, भगवान पीलर से निकल गए। वैसे ही जब धरती को हिरण्याक्ष ने दबा दिया था कारण सागर में, सॉरी कारण सागर नहीं, रसातल में डुबा दिया था, तो भगवान को प्रकट होना था, सारे देवी देवता ब्रह्मा मिल करके भगवान की आराधना करें, भगवान जल्दी प्रकट होइए वरना धरती के प्राणियों का क्या होगा। ब्रह्मा जी आराधना कर रहे हैं, ब्रह्मा जी के नाक से एक छोटा सा चीज निकला, बड़ा होते 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 वराह रूप ले लिया, किसी को पता नहीं चल रहा कौन है ये, बस एक कॉमन बात है कि सब लोग उस वराह के रूप में इतने आकर्षित हो रहे थे जैसे मानो वो स्वयं भगवान कृष्ण हो। अब सुगर को देख करके, सुगर होता है, सुअर को देख के कौन आकर्षित होता है बताइए? हम में से नहीं होता है, पर उस वराह को देख करके सब लोग आकर्षित होते हैं, मतलब ये सब लोग समझ गए कि भगवान प्रकट हो गए, भगवान वराह रूप में आए, इंस्टेंट आ गए भगवान जी के नाम से। तो वहां पर वराह रूप में भगवान को वो सारे गुणों को प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं थी जो कृष्ण करते हैं। इसीलिए जब भगवान ज्यादा गुणों को प्रदर्शित करते हैं तो ज्यादा फेमस हो जाते हैं, कम गुणों को प्रदर्शित करते हैं तो कम फेमस होते हैं। प्रभु जी ये क्वेश्चन था कि मतलब कि जो आपने साइंस की बात की, तो जैसे कि पहले अब तो एरोप्लेन चलता है तो उसमें पेट्रोल डलवाना पड़ता है, पहले पुष्पक विमान था भगवान के समय में और मन की गति से वो चलता था। और दूसरी बात कि भगवान जब युद्ध करते थे भगवान रामावतार में, तो जितने भी वो पांची लेके चलते थे और जो भी मारते थे फिर वापस भी आ जाता था, मतलब उनका सर्कस से उछाल नहीं जाता था। तो इसको हम अध्यात्म से जोड़ के देखें, कैसे जोड़े? देखो आजकल का जो विमान चलता है वो ऊर्जा से चलता है, पेट्रोल क्या है? ऊर्जा का स्रोत है कि नहीं? पहले का विमान भी ऊर्जा से चलता था, तो हमको ऊर्जा नहीं भरवाना पड़ता। पहले की टेक्नोलॉजी ज्यादा, अभी देखा जाए तो ज्यादा फास्ट थी, अभी तक तो जो साइंस है जितना भी आविष्कार किया है अभी तक तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। बिल्कुल नहीं, तो पहले के विमान भी ऊर्जा से चलते थे, पर वो ऊर्जा हमको पेट्रोल पंप पे नहीं भरवाना रहता था, वो ऊर्जा हम मतलब उस ऊर्जा को हम बुलाते थे कुछ मंत्रों के माध्यम से। ध्वनि भी एक ऊर्जा के फॉर्म है, हम कुछ मंत्र बोल करके कुछ ऊर्जा का आह्वान करते थे, वो ऊर्जा पुष्पक विमान को चलायमान कर देता था। आजकल भी ऐसे हैं कि आप कुछ बोल करके कुछ ऊर्जा को बुला सकते हैं। जैसे देखिए अभी मोबाइल है, आपको वायरलेस चार्जर देखें आपने, जैसे मोबाइल का आपको तार भी नहीं लगाना, मोबाइल को रख दीजिए, उधर कुछ है उससे हवा से खींच लेता है ऊर्जा। हाँ वैसे देखिए ये वाला वायरलेस चार्जर वाला कैसा दिखाएगा? देखिए ये वायरलेस चार्जर है, इसमें आपको तार नहीं जोड़ना है, ये हवा से चार्ज खींच लेता है, सोचिए ऊर्जा खींच लेता है। तो वैसे ही मंत्र एक विधि था जिससे वो भगवान का जो ऊर्जा तो हर जगह व्याप्त है, बस उसको आपको सही रूप देना है और पुष्पक विमान में लगा देना है। तो जैसे आज के वैज्ञानिकों ने धरती से पेट्रोल निकाल के पुष्पक हेलीकॉप्टर में डाल दिया, वैसे ही पहले के जो साइंटिस्ट होते थे साधु लोग, वो लोग मंत्र से ऊर्जा निकाल के पुष्पक विमान में लगा देते थे, पेट्रोल पंप पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बस आपको मंत्र सीखना होता था। और कोई प्रश्न? तो हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की, ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की, श्रील प्रभुपाद की, श्री गोपाल जी की जय। हरे कृष्णा।